ये जो आपको ये जो फिलॉसफी है ये समझ जाएंगे तो आपको ये समझ आ जाएगी कि कॉन्फ्लिक्ट कहाँ पर था। अच्छा, कॉन्फ्लिक्ट कहाँ पर था? कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर था कि सियालकोट, पंखा बंद करने हैं मेरे सियालकोट एक इंडस्ट्रियल सिटी था, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होती थी। मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद हम पूरी दुनिया के अंदर प्रोडक्ट को क्या करते थे? एक्सपोर्ट। लिमिटेड मैन्युफैक्चरर्स थे, लिमिटेड इंपोर्टर्स थे। ठीक है, क्या था? लिमिटेड मैन्युफैक्चरर्स, लिमिटेड इंपोर्टर्स। तो जो इंपोर्ट करता था अमेरिका में, कनाडा में, फॉर ईस्ट में, मिडिल ईस्ट में, रशिया साइड के ऊपर, वो चंद लोग थे। तो जिसका राबता सियालकोट से उसके साथ हो जाता था, उसकी गेम बन गई। वो एक बाजी मैं या जर्मनी से मेला लाया, वो एक गाहक लगा, बस ये शेख साहब ऐसे ही बोलते हैं हम लोग इस तरह की ना, वो एक ही गाहक लगा, एक ही गाहक ने बेचा करा देती एंड वी आर डन। अब बाजी बस एक ही गाहक पड़ा है, उसके नाल काम कर रहे हैं, वही पूरा होता। ठीक है, अब हो क्या रहा है, उनके पास जिसका वो पूरा नहीं हो रहा था, उन्होंने को एक मैनेजर आया, इंतहाई बेचारा शरीफ जो आया, काम करना शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता उसने काम समझना शुरू कर दिया। कुछ अरसे बाद उस गाहक की इंफॉर्मेशन उस मैनेजर को आ गई। तो उस क्योंकि वो सारे प्रोसीजर को समझता था, उसने उसी ग्राहक को ईमेल डाल दी कि यार ये प्रोडक्ट जो ग्लव्स है आपको जो $4 में सपोज वकील सब दे रहे हैं, मैं आपको $3.5 में देता हूँ। वो जो बैठा है अमेरिका में, कनाडा में, इंपोर्टर, उसको 50 सेंट्स बचे एक ग्लव्स के अंदर, और उसने ऑर्डर अपना शिफ्ट कर दिया उस बंदे के साथ, क्योंकि मैन्युफैक्चरर्स दोनों का सेम था। वो जो मैन्युफैक्चरर था, मेकर था, वो दोनों का सेम था, क्वालिटी सेम गई, वो गाहक टूट के उसके साथ मिल गया। इसलिए लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, यूं छिपाना शुरू कर दिया सब। जिस कमरे के अंदर एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन होती है उसके अंदर वकील साहब कोई घुस सकता है आपके अलावा? नहीं, आप जा शेख साहब के अलावा नहीं जा सकता, बूथ भी नहीं जा सकता शेख साहब। लाहौर ऑफिस शिफ्ट करनी है, बूथ भी नहीं जा सकता। क्यों? कि लोगों को इतनी दफा डस लगी, आपको भी लगी होगी, हाँ, कि इवन एड्रेसेस जो हैं कोरियर कंपनी से चोरी कर लिए ये कंपनीज के, कि वकील साहब ने कोई सैंपल बनाया, सैंपल बना के कोरियर कंपनी को दिया, कोरियर कंपनी ने उसको डिस्पैच किया उधर किसी भी मुल्क में, कनाडा में, यूरोप में, अमेरिका में, और वहाँ से लोगों ने क्या किया, उस एड्रेस को चोरी किया और किसी दूसरे ने कोरियर कंपनी के साथ मिल के इसमें क्या सैंपल है उसकी कॉपी बनाई, उसी कस्टमर को भेज दिया और उस कस्टमर को कम प्राइस भेजी। एक ही टेक्निक थी हमारे पास, कम प्राइस पे भेजी और ऑर्डर ले लिया। यार ये ई-कॉमर्स में नहीं पॉसिबल। अब नाइकी है ना, नाइकी पूरी दुनिया के अंदर अपने कस्टमर बेच रहा है, उसके मुकाबले में वेबसाइट खड़ी करके दिखाओ ना। मेरी ही वेबसाइट की 100 कॉपीज बन चुकी हैं सियालकोट में। कोई 100 कीवर्ड से रैंक करती है, कोई 200 से करती है, कोई 300 से करती है। 300 से ज़्यादा कोई नहीं है, मेरी 3500 कीवर्ड से रैंक करती है। जब मेरे मार्केटिंग एजेंट्स डिफरेंट है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आपने एक तो सबसे पहले अपने जहन से ये निकालना है कि यार मैं अपनी इंफॉर्मेशन आइडिया शेयर करूँगा किसी को, तो पता नहीं क्या तूफान फट पड़ेगा और क्या हो जाएगा और शायद मैं फेल ही ना हो जाऊँगा। दूसरी चीज़ जो हम लोगों को अंडरस्टैंड करनी है, समझना है, वो ये है, हम लोग नॉलेज जब इकोनॉमी की बात करते हैं तो कोलैबोरेशन आती है, आइडिया शेयरिंग आती है, एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप की बात आती है, मिल के काम करने की बात आती है। ठीक है जी, तो इसके ऊपर हम लोगों ने अपनी अपनी माइक्रो निशेस फाइंड करनी और मिल के काम करना है। अब मैं आपके जहन में सवाल उठाऊंगा और इंशाल्लाह जब सवाल उठता है, ठीक है, तो वो फिर आते हैं ना, एक बार जब आते हैं जवाब आखिर, तो क्या शेर है, खुलते ही जवाब आखिर। आज आपके जहन में मैं सिर्फ सवाल डाल के भेजूंगा इंशाल्लाह, और फिर वो परचम जो है ना हमारा, वो लहराएगा हर एक माइक्रो निश के अंदर।
मुझे एक बात बताओ, ओलंपिक्स के अंदर कितने कंट्रीज हिस्सा लेते हैं? 196। अच्छा, और ओलंपिक्स में गेम्स कितनी है? 38 गेम्स ओलंपिक्स में खेली जाती हैं जनाबे वाला, और उनकी वेरिएशंस कितनी है? 57। अब आप सोच रहे होंगे यार माइक्रोनिश की बात कर रहे हो आप, और ये क्या मतलब ओलंपिक्स से क्या ताल्लुक है? हम लोग क्या बात करते हैं? आप तुझे की करते हो मैं जी ग्लव्स का काम करना, तुझे की करते हो जी मैं सर्जिकल काम करना, तुझे की करते हो मुझे फुटबॉल बनाना, फुटबॉल, राइट? ई कॉमर्स में वैसे नहीं करेंगे, ये ऐसे मैन्युफैक्चरर बोलता है, आपने आज के बाद ऐसे नहीं करना। आपसे कोई बात पूछे तो आपने बताना है कि आप कौन सा फुटबॉल बनाते हो, आप कौन सा ग्लव्स बनाते हो, मैं उसकी तरफ आने लगूँ। उससे पहले 196 कंट्रीज, 38 गेम्स, 57 वेरिएशंस, कितने मल्टीप्लाई करके हो? कोई मल्टीप्लाई कर सकता है क्या? आज आपको मैं वैल्यू दूंगा आपके यहाँ पर आने की, इस कीमती टाइम की। कितने हो गए? 4,24,000 माइक्रो निशेस मैंने आपको दे दी। 500 4,05,000 निशेस माइक्रो निशेस मैंने आपको दे दी। आपके जहन में सवाल आ रहा है कि वो कैसे? ठीक है, मुझे आप ये बताइए, दुनिया का श्रीलंका एक मामूली सा मुल्क है, ठीक है? श्रीलंका की हॉकी टीम है, हॉकी टीम स्पोर्ट्स आउटफिट पहनती होगी अपना, हॉकी का श्रीलंका का एक स्पेशल आउटफिट है। क्या वो दुनिया की किसी और मुल्क की टीम का आउटफिट है? नहीं। तो दुनिया के अंदर, गूगल के अंदर कोई श्रीलंकन लिखे कहीं पर हॉकी स्पोर्ट्स आउटफिट, सो आप में से किसी एक की कंपनी नंबर 1 रैंक करनी चाहिए, दैट्स इट। और इसका कंपटीशन पता कितना होगा यार? 0। अगर फिर भी हम काम ना करें तो मैं क्या कहूँ आप सबको? क्या आप दुनिया के अंदर जितनी ओलंपिक्स, उन ओलंपिक्स के अंदर जितनी गेम्स, उनके अंदर जितनी वेरिएशंस हैं, ठीक है, उनको सिर्फ और सिर्फ सब्लिमेटेड कपड़े प्रोवाइड करना शुरू कर, तो आपके पास 4.5 लाख माइक्रो निशेस हैं। भाई कनाडा है, कनाडा की सपोज है, यूएसए है, उसके अंदर कितने लोग हैं, कितने क्लब्स हैं, फिर आगे हर क्लब का डिफरेंट ड्रेस है। इस पर नहीं अभी हम लोग आएंगे, सिर्फ आप यूएसए की बात कर लो, स्विमिंग की बात कर लो, स्विमिंग की वेरिएशंस की बात कर लो, हर वेरिएशन का ड्रेस डिफरेंट है, ड्रेस कोड डिफरेंट है। तो गूगल के ऊपर कोई शख्स ये लिखे कि यार मुझको ये ड्रेस चाहिए, हॉकी ड्रेस, क्रिकेट ड्रेस, स्विमिंग, जंपिंग, जो भी, फुटबॉल, जितनी भी गेम है, 38 गेम्स, ठीक है, एंड कीवर्ड वेरिएशंस। आपकी वेबसाइट टॉप पे रैंक करे, दुनिया आपके साथ ऑर्डर क्यों नहीं प्लेस करेगी? गोरा भी यहाँ तक नहीं आया, बता दूं आपको। एक ही कंपनी नाइकी, एडिडास, जो हर जगह के ऊपर क्या करते हैं, वो लोग छाए हुए हैं, क्योंकि उनको ये वेरिएशन पता है, माइक्रो निशेस पता है उनको। यहाँ से 3, तभी वो $3 की चीज लेके 33 में बेचते हैं। अहमद खुल रहा है जहन। अब मैं आता हूँ ग्लव्स की तरफ। दुनिया में कितने मुल्क हैं जी? 192 प्लस 200 ममालिक की फौज तो हैं सारी की सारी। उन 200 ममालिक की डिफरेंट अफवाज को ग्लव्स चाहिए होंगे कि नहीं चाहिए होंगे? वो किस कीवर्ड से रैंक करते होंगे? ये भी जनरल कीवर्ड्स हैं। अगर आप एक वेबसाइट ऐसी बिल्ड करते हैं लाइक gloves4indianarmy.com, gloves4indianarmy.com, gloves4pakarmy.com,
जस्ट ग्लव्स, तो ग्लव्स फॉर इंडियन आर्मी, ग्लव्स फॉर इटालियन आर्मी, ग्लव्स फॉर अमेरिकन आर्मी, ग्लव्स फॉर यूएसए आर्मी, ग्लव्स फॉर कैनेडियन आर्मी, ग्लव्स फॉर जर्मन आर्मी, ग्लव्स फॉर जापानीज आर्मी, ग्लव्स फॉर कोरियन, इटालियन, फ्रेंच, रशियन, उज़्बेक, माइक्रोनिशेस। दुनिया की कोई कौम आपकी डोमेन नहीं भूलेगी, वो एक कंप्लीट माइक्रो निश है, प्लीज अंडरस्टैंड करो। श्रीलंका भी एक माइक्रो निश है, उसमें लोग रहते हैं, वो श्रीलंकन उस लिहाज से सोचते हैं। आपने इस लेवल के ऊपर कैटेगराइजेशन करनी है, सिर्फ ग्लव्स। अच्छा मैं आप आगे आ जाऊं, आप दुनिया के अंदर आइस हॉकी, आपने बोला जी हम ग्लव्स बनाते हैं, आर्मी के कोई एक साहब थे, अगली दफा आए कि 50 लोग गए जी मैं तो यूएसए आर्मी के ग्लव्स बनाता हूं, और यूएसए आर्मी ग्लव्स के लिखे तो मैं टॉप पे हूं। मैं आपको कीवर्ड दिखा देता हूं अभी, इसकी सर्चेज कितनी है। और एक और चीज बताता चलूं आपको कि कीवर्ड्स इवॉल्व होते हैं, कीवर्ड्स इवॉल्व हो रहे हैं, एवरी सेकंड डे नए कीवर्ड्स गूगल ले रहा है। रोज से नए कितने % आ रहे हैं कीवर्ड्स? 17%। हाँ रोजाना न्यू क्यूरीज रोजाना 16 से 17% रोज नहीं। अगर कोई आज आपकी डोमेन नहीं जानता, मिसाल के तौर पे ग्लव्स फॉर यूएसए आर्मी, ग्लव्स फॉर पाक आर्मी या लेदर ग्लव्स फॉर यूएसए आर्मी, तो आप समझ सकते हो कि कल आपकी डोमेन बन जाएगी। आपको क्या करना, सिंगल पेज वेबसाइट बनाओ या सिंगल पेज, उसामा 5-7 डोमेन रजिस्टर करा दे, सिंगल पेज, एक मैन्युफैक्चरर ढूंढो, कीवर्ड से आपकी डोमेन रैंक करनी चाहिए, ताकि श्रीलंका में किसी के दिमाग में ख्याल आए उसने ग्लव्स लेना है, नेवी के लिए लेना है, तो उसको पता हो कि श्रीलंकन नेवी, क्या उसका नाम है, ग्लव्स, या आप श्रीलंकन आर्मी accessories.com रजिस्टर करा लो। सपोज कि नेवी को, आर्मी को, पाकिस्तान की आर्मी को कोई इक्विपमेंट चाहिए, टूल चाहिए, एक्सेसरीज चाहिए, कपड़े चाहिए, इस बड़े काम में नहीं पड़ना है। माइक्रोनिश ग्लव्स, श्रीलंकन नेवी को ग्लव्स कहाँ से जाते हैं जनाब, ये वेबसाइट है। होगा क्या, कुछ अरसे बाद अमेज़न आपकी है, जेफ बोजो साडा मामा लगता है, नहीं ना, ईबे हमारे मामे की है, फेसबुक हमारे मामे की है, नहीं ना, तो हम लोगों ने उन मामों की वेबसाइट हर वक्त खोली होती है, आदमी नहीं पकड़ी होती। क्यों? क्योंकि वो हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट्स। इसी तरह से जब आप माइक्रो निश की बात करोगे, माइक्रो निश बेस्ड एक वेबसाइट क्रिएट करोगे, ठीक है, 4.5 लाख आइडियाज। अभी मैं ग्लव्स के ऊपर आ जाऊं, दुनिया के अंदर अगर आप सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स ग्लव्स की बात करें, दुनिया में कोई शख्स ये लिखे कि उसको हॉकी ग्लव्स चाहिए, स्नो के अंदर एक खेली जाती, क्या बोलते हैं उसको, आइस हॉकी ग्लव्स। अच्छा यार ये लॉगिन किसने किया मेरे, निश माइक्रो निश, हाँ अच्छा जी, अभी हम आप जो कीवर्ड्स बोले जनाब, आज जब तो कुछ इरादा करके निकलना है कि हमने इंटरनेशनली ब्रांड्स बनाने हैं। और याद रखिएगा, गोरा गुस्सा था ना बंगाल में 1 पाउंड डाल के, हम उन इकॉनमीज की हर निश के अंदर घुस जाएंगे, हर जगह पर कंपनी बिल्ड करेंगे। दिस मस्ट बी आवर मिशन। क्या है जी कीवर्ड बोलिएगा, स्पेल कीजिएगा, SKI स्की। अच्छा स्की, कितनी सर्चेज है यूएसए में? 8.1 and 8.1K। अच्छा अब मैं एक सेकंड, कीवर्ड डिफिकल्टी, अब मैं आने लगा हूँ, सब्र करें। 8.1K एक कीवर्ड है, मैं इसको खोलने लगा हूँ आगे। इस एक सर हजरत समझ लें आप, अंडरस्टैंड द पॉसिबिलिटीज जो मैं आज आपको बता रहा हूँ, ये अमानत है, बिकॉज यू कैन नॉट विन दिस वार अलोन। नहीं जीत सकते आप, यू नीड पार्टनर्स, पार्टनरशिप करनी पड़ेगी। यकीन साहब, एवरीवन हैव लिमिटेशंस,
I do have limitations. ये कितने हैं, ये दिखाए मुझे बड़ा करके। सर कमांड प्लस। कमांड प्लस। यस। लैपटॉप मेरा है, मत मारी थी मेरी इस टाइम। कोई बात नहीं। अच्छा ये लिखो, कितने कीवर्ड्स हैं? 6391। 6391 keywords. Variation. Sir, variations. And search volume कितना है इसका? 81। Sir, अच्छा सर 86,000। 86,640 और ये बढ़ेगा हर आने वाले दिन के साथ। स्की ग्लव्स सर जस्ट वन निश, इससे रेलिवेंट कितने कीवर्ड्स हैं? 6,391 कीवर्ड्स। यार आप 10 कीवर्ड्स के साथ रैंक कर लो, 10 कीवर्ड्स के साथ रैंक कर लो, देन यू आर अ मिलियनर। अंडरस्टैंड दिस। ये नहीं कहना मैं ग्लव्स बनाता हूं। आपकी वेबसाइट को स्की ग्लव्स लिखे, यू मस्ट कम number one on the Google. Then your website and your landing page will make you a millionaire. अब ये देखो सारे स्की ग्लव्स, बेस्ट स्की ग्लव्स, 3,637 हैं बेस्ट स्की ग्लव्स की। स्की ग्लव्स मेंस, वुमेन्स स्की एंड सो ऑन। तो एक लैंडिंग पेज के ऊपर हम लोग हजारों कीवर्ड भी रैंक कर सकते हैं, एक लैंडिंग पेज पे। उसके लिए स्ट्रैटेजी चाहिए आपको। यू नीड टू लर्न अंडरस्टैंड SEO। हम लोग 4 एजेंट रख के काम करते हैं, बड़ा काम चल रहा है जी, कितने ऑर्डर आ रहे हैं? 4 आ रहा है महीने में। भाई बढ़ाओ ना कीवर्ड्स। लोग मार्केटिंग एजेंट्स को अमेरिका में $200 पर आवर क्यों देते हैं? बिकॉज दे मेक देयर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। पे करो, आप नहीं पे कर सकते तो खुद सीखो, आगे आओ। सो स्की ग्लव्स। अब मैं आता हूँ यहाँ पर स्की ग्लव्स, ये इसकी ओलंपिक्स की गेम है ना ये। अब कोई और मुझे बताइए जी, कोई और? साइक्लिंग ग्लव्स नहीं साइकिलिंग ग्लव्स, मोटर बाइक नहीं मोटर बाइक बहुत बढ़िया है। एयरफोर्स विंटर ग्लव्स विंटर चले जी, असल में विंटर जो ना मैं इसको हाँ विंटर ग्लव्स जो है ना, आई डोंट कंसीडर दिस एज अ निश। ये बड़ी कैटेगरी है। अब विंटर के अंदर आते हो, विंटर लेदर ग्लव्स कुड बी अ माइक्रो निश। कितने हैं टोटल वॉल्यूम? 1,63,000, 12,348। नहीं, विंटर ग्लव माइक्रो निश में है। जो कीवर्ड 50,000 से नीचे सर्चेस में आता है मैं उसको माइक्रो निश कंसीडर। यार 12,000 विंटर ग्लव्स। अभी आप कोई सोचे यहाँ पर कि wintergloves.com आपको मिल जाए, ताड़ी मोजा हो जाए। हाँ जी, वॉल्यूम तो आप बता रहे हैं, कंपटीशन कितना है वो बताएं सर। 90.5। कंपटीशन 91%। कीवर्ड। यस, मैंने कंपटीशन जो 100% है जिन कीवर्ड से, उनसे मैंने नंबर 1 रैंक करते हैं हम लोग। सर 91% कंपटीशन तो वॉल्यूम भी हुआ है, तो क्यूरीज आपकी वो इस लेवल पे नहीं कर सकते क्या 91% कंपटीशन के साथ आप हम इसको माइक्रो निश कैसे कह सकते हैं? मिनिमम वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए, कंपटीशन कम होना चाहिए। माइक्रो निश हम देखिए, कंपटीशन का कोई ताल्लुक नहीं माइक्रो निश से सर। सर कंपटीशन का मतलब ये है कि कंपटीशन से देखिए, सर्च करने वाले भी उतने ही हैं। एग्रीड, बट दैट डजंट मीन। आप ये देखिए कंपटीशन के अंदर मिसाल के तौर पर दुनिया में कितने मुल्क क्रिकेट खेलते हैं? सर जब मैं एक से कीवर्ड देखिए, यूज करूंगा तो 20 कंपटीशन मुझे कितना मिलेगा, ये मेन चीज है। देखिए आप माइक्रो निश को पहले अंडरस्टैंड करें, कंपटीशन के साथ आपने कंफ्यूज नहीं करना। कंपटीशन भाईजान हर जगह पे है, ठीक है। कंपटीशन इज एवरीवेयर। 20 कंट्रीज है ना जो खेलते हैं क्रिकेट, तो गेम्स के अंदर तो क्रिकेट माइक्रो निश है कि नहीं? बिल्कुल सर। माइक्रो निश है क्या? क्रिकेट में कंपटीशन नहीं है? लेकिन अगर आप ग्लोबल स्केल के ऊपर आते हो, इसका 91% है। और ये एक सेकंड, ये जो कीवर्ड डेंसिटी है, ये एक टूल है SEMrush, जहां पर जो मैं आपको बात बोलने लगा हूं, डोंट ट्रस्ट 100% ऑन एनी टूल।
उसकी रीजन रीजन यही है कि हम ज़्यादातर तो गूगल ट्रेंड्स को फॉलो कर सकते हैं। एल्गोरिथम अगर गूगल ट्रेंड्स पे देखें तो हमें प्रायोरिटीज भी मिलती हैं उसमें। नहीं, गूगल ट्रेंड्स के ऊपर वी कांट एग्जैक्टली गो इनटू डिटेल्स, या एग्जैक्टली वी कांट गो इनटू माइक्रो डिटेल्स। रिलायबल तो है ना। अच्छा, गूगल ट्रेंड्स you can't get details, micro details. I am talking about micro details. गूगल ट्रेंड से आप एक जर्नल देख लेते हो किसी कीवर्ड की ओवरऑल ट्रेंड क्या चल रहा है ओवर द परसेंट ऑफ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और कंपटीशन चेक करना When you have to go into the details, micro details, success is always in the micro details. खैर, anyways, इसको क्या हो गया? तो जनाब 1,00,000 ये 63,000 टोटल इसकी सर्च है, 12,348 कीवर्ड। आप किसी एक अभी मैं आपको जो आने लगाऊं, ये क्या है? लेदर पैंट्स, इसका कितना कीवर्ड ये बता रहा है? कंपटीशन 1 सपोज बता रहा है ना, लेदर पैंट्स। आगे सर क्या ख्याल है, उससे डबल है? उससे डबल भाईजान लेदर पैंट्स का जी सर। सर्चिंग कीवर्ड्स भी ज्यादा है। जी सर। कंपटीशन इसका 1 नहीं है, ये एससीएम और सभी का 1 दिखाता है, ये फुली कंपटीशन। इसके लिए आपने मोस्ट टूल यूज करना है। कौन सा टूल? मोस्ट। कीवर्ड डेंसिटी भी ज्यादा इसकी, ठीक है। हम लोग इसके इस कीवर्ड से नंबर 1 पे रैंक करते रहे। सर्चेस कितनी है? 49,500। लेदर पैंट्स पे एक माइक्रो निश है कि आप सिर्फ दुनिया में क्या करो, लेदर पैंट्स के स्पेशलाइज्ड, बस दैट्स इट, कोई और काम नहीं करना। सो यू मे हैव द पोटेंशियल एंड ग्रोथ पॉसिबिलिटीज ऑफ दिस माइक्रो निश। 3,47,000 टोटल वॉल्यूम एंड दिस इज ग्रोइंग एवरी सेकंड डे, सेम एज दिस कीवर्ड्स। अब आप तो ज्यादा से ज्यादा कीवर्ड्स ग्रो कर रहे हैं रोज 16 से 17% के हिसाब से, नए कीवर्ड्स ऐड हो रहे हैं, कंपटीशन बढ़ रहा है। आपको माइक्रो निश में जाएंगे कम कंपटीशन होगा। मिसाल के तौर पर मैं आपको रात बता रहा था किसकी, ग्लव्स, ठीक है। हम लोगों ने कौन कौन से ग्लव्स देखे? स्की ग्लव्स। अब मैं आपको बोलता हूं जी लेदर ग्लव्स फॉर यूएस आर्मी। नो सच रिजल्ट्स। इस टूल के पास कोई रिजल्ट्स नहीं है, कीवर्ड में तो ठीक है। लेट्स गो टू यूएसए। यूएसए में हम बैठे हुए हैं। यस, और वो अब हम उसको अच्छा जी, सॉरी मैं पहले, चलो जी यूएसए चले जाओ। लेकिन यूएसए हम लोग आ गए और हम लोग यहाँ पर लिखते हैं लेदर ग्लव्स फॉर यूएस आर्मी। यार ये कीवर्ड है कि नहीं है? क्या है? ग्लव्स आ गए। सबसे ऊपर कौन है जनाब? Amazon Amazon। और उसके बाद नीचे क्या है? ग्लास पढ़ा नहीं करेंगे। अच्छा, मेरा जो मेन कीवर्ड है क्या सेकंड सर्च रिजल्ट के अंदर है? लेदर ग्लव्स मिलिट्री। ये बड़ा अहम सवाल आपको बता रहा हूं। मेरा जो मेन कीवर्ड है यूएस आर्मी सपोज ग्लव्स, मैं लिख देता हूं और कीवर्ड डिफाइन कर देता हूं। ले जी, यूएस आर्मी ग्लव्स। ये देखिए यूएस आर्मी ग्लव्स का मैंने नाम लिया, तो ये देखिए कितने सारे आ गए। अब मैं आता हूं इसके ऊपर यूएस आर्मी
चलिए जी यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं। से लॉगिन करो। मोज द बेस्ट कीवर्ड, जब आपने ऑन पेज एसईओ करनी है तो आपने मोज यूज़ करना है, आपने एसईओ रश पे नहीं जाना। मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे लिखा यूएस आर्मी ग्लव्स। ये आपको हर कीवर्ड का जो कंपटीशन है इसको डिटेल में देगा। 2 इसका कंपटीशन कितना है? ऑर्गेनिक सीटीआर डिफिकल्टी कितनी है? 29%। यूएस आर्मी ग्लव्स से आप अगर आज अपना कोई लैंडिंग पेज रैंक करना चाहो, ट्रस्ट मी यू कैन रैंक योर वेबसाइट लैंडिंग पेज इन 3 months, इन लेस देन 3 months। ठीक है, अब आप आगे आ जाओ। मैं यहाँ पर आता हूँ, डोमेन कहाँ से लेनी है? मैं यहाँ पर आने लगा namecheap.com। ठीक है, US Army gloves.com। ये अवेलेबल नहीं होगी, डॉट वगैरह में अवेलेबल है 8.8। असल में यूएस है ना, यूनाइटेड स्टेट्स। US Army gloves.com अवेलेबल है। इमेजिन करो, डोमेन नहीं रजिस्टर्ड। ठीक है, अब मैं आर्मी ग्लव्स करने लगा हूँ, ये $8 में मिल जाएगी आपको। अभी मुस्तकबिल बिल्ड करना है हमने, फ्यूचर की बात हो रही है सर। आर्मी ग्लव्स.com अवेलेबल है, आर्मी ग्लव्स.com अवेलेबल है। कितने की? सिर्फ इन्वेस्टमेंट है $2,500, जस्ट $2,500। और आप एक माइक्रो निश के क्या होंगे? गुरु। कि दुनिया की किसी आर्मी के किसी बंदे के जहन में वो सारा दिन क्या खेलता होगा? आर्मी 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 आर्मी, राइट? आर्मी के अंदर जितने लोग होंगे पूरी दुनिया के अंदर, उनका बेसिक कीवर्ड क्या होगा? आर्मी। और अगर ग्लव्स चाहिए तो ग्लव्स। आर्मी ग्लव्स.com इन्वेस्टमेंट कितनी यार? $2,500। $2,500 ना It's nothing. It's nothing, sir. आप $2,500 की डोमेन लो, एक सिंगल पेज वेबसाइट बनाओ और उस सिंगल पेज के ऊपर armygloves.com पे जाओ और आगे से पूरी कैटेगरी के आप गुरु बन सकते हो। दुनिया के झंडे लगा लो कि आप जिस मुल्क की आर्मी के ग्लव्स चाहिए आपको, आप सिंपल फ्लैग लगा दो, मुल्क सिलेक्ट करें, मुल्क की आगे नेवी सिलेक्ट करें, नेवी के चाहिए, आर्मी के चाहिए, जिसके चाहिए, एयरफोर्स के चाहिए, वो सिलेक्ट करें, कलर सिलेक्ट करें, साइजेस दें, खत्म बात। इसके लिए नहीं कि यार प्लीज मुझे आपसे मीटिंग करनी है, अल्लाह का वास्ता है, यूरोप आ जाओ, कनाडा आ जाओ, मिडिल ईस्ट आ जाओ, मैंने मीटिंग करनी है, आप उसकी शक्ल देखें, वो आपकी शक्ल देखें। कोरोना में कोई आपसे मिलना ना चाहे कि यार पेंडिंग कर दो मीटिंग, आर्मी ने ग्लव्स तो पहनने हैं। अगर आपकी वेबसाइट हो, इजी टू ऑर्डर हो, इजी अप्रोचेबल हो, कीवर्ड से रैंक करती हो, तो क्यों ना दुनिया का कोई भी शख्स, आया वो जनरल है कोई भी है, अगर वो सर्च कर रहा है तो क्या आपको मिडिल मैन चाहिए आपको बिटवीन? तो दिस इज माइक्रो निश। हमें इस लेवल पर आना है। सिंपल कोई कंपटीशन नहीं। हम लोग जब सिंपल आप ग्लव्स, अब मैं आता हूँ ग्लव्स, कौन से ग्लव्स के सर आप नाम ले रहे थे? स्की ग्लव्स के अलावा हाँ, अब सियालकोट में मोटर बाइक ग्लव्स की बहुत बात, मोटर बाइक ग्लव्स है ना, ये बड़ी कॉमन टर्म है यहाँ पर। आ जाए यहाँ पर मोटर बाइक, मोटरसाइकिल, ओके साइकिल, मोटरसाइकिल ग्लव्स ले लेना। मोटरसाइकिल ग्लव्स कितनी सर्चेज हैं? 18,000। यार 18,000 मोटरसाइकिल ग्लव्स की सर्चेज हैं और पूरा शहर उसके ऊपर पागल हुआ बैठा है। मोटरसाइकिल ग्लव्स या मोटर बाइक ग्लव्स ज्यादा चाहिए होंगे या आर्मी ग्लव्स ज्यादा चाहिए होंगे? हाँ, मोटरसाइकिल, लेकिन उसमें कंपटीशन भी आपका बस। सर आर्मी को सप्लाई करने में कुछ बैरियर्स आ जाते हैं, कोई बैरियर सप्लाई नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। आपको वहाँ के कुछ सियालकोट का वापडा एक इदारा है, उनको भी ग्लव्स चाहिए होंगे।
एक इदारा बापडा पूरे मुल्क में ऑपरेट करता है, वो एक बेल्ट पहनते हैं, टूल बेल्ट लेदर की। मैंने आपको शुरू करने से पहले बोला था, सबसे पहले आपने देखना है कि आपने खाना कितना है, कितने $1000 आपने फर्स्ट जनरेट करने हैं। हमें अमेज़न नहीं बनना, हमें किसी एक माइक्रो निश में इतने पैसे जनरेट करने हैं जो आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके सब के लिए मोर देन इनफ हो। और वो आप कैसे कर सकते हो? सिंपल किसी एक माइक्रो निश को पकड़ के उस पर काम करो, उस पर रैंक करो, इजीली रैंक करो, क्वालिटी सप्लाई करो, अल्लाह अल्लाह फैसला। अच्छा जी, अच्छा या अभी तक के लिए कोई क्वेश्चन? अभी तक के लिए कोई क्वेश्चन? माइक्रो निश से बाहर आने लगा हूँ, फिर मैं आपको कुछ आइडियाज पिच करूँगा जो आप कर सकते हैं इजीली। जी सर। सर मेरा ये सवाल है कि जैसे कि आपने फरमाया कि ऐसे ग्लव्स के हवाले से या लेदर, बात ये है कि जब हम मार्केट के अंदर जाएंगे, मार्केट में जाहिर सी बात मैं अकेला तो नहीं हूँगा, मेरे कंपटीटर भी बैठे हैं और हमारा एक न्यू एक्सपीरियंस है, हम पहले काम नहीं कर रहे फील्ड में। अब वो ऑलरेडी जिस प्राइस पे दे रहा है हम उस प्राइस पे नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हम नए मार्केट के अंदर, हमारा लिंक नहीं है, जिससे हम मैन्युफैक्चरिंग करवा रहे हैं वो हमें उस रेट पे नहीं देगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये ज़रा थोड़ी सी पेचीदगी जो है हमारी वाज़ेह कर। ये क्वेश्चन हम लोग आज के सेशन की एंड क्लियर रखें कि आपने इस प्राइस बैरियर को आपने कैसे मैनेज करना है। वो प्राइस आपको लगता है कंपटीशन है क्योंकि आप मैन्युफैक्चरर माइंडसेट से सोचते हैं, मेरे लिए कोई कंपटीशन नहीं। सर आप बाजार पर पा रहे हैं, लेकिन मेरा थोड़ा सा ये एक्सपीरियंस रहा है, जब हम मार्केट में जाते हैं तो उससे बात करते हैं, वो कहता है भाई ये मेरे पास पड़ी है क्वालिटी, ये देखें क्वालिटी है, कहते हैं क्वालिटी है, वो कहते हैं ये मुझे दे रहे हैं, अब आप दे सकते हैं। हम कहेंगे यार, हम जब बात करते हैं वो कहते हैं सॉरी। सब प्रॉब्लम लेकिन ये अच्छा मुझे ये बताइए, फरारी का कितना कंपटीशन है? फरारी जो कार है उसका कितना कंपटीशन है? चंद 2000 कंपनीज। टोयोटा क्यों नहीं कंपटीशन दे सकती फरारी को? गाड़ी तो बनाती है, सेक्टर ही अलग है, चीप कार्स बनाती है टोयोटा, फरारी क्यों नहीं बना सकती? निश लगा है, निश लगा है, टारगेट। अच्छा जब मैं माइक्रो निश की बात करता हूँ, याद रखिएगा मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रोडक्ट की बात नहीं करता। मैं जब माइक्रो निश की बात करता हूँ तो माइक्रो निश इज बेस्ड ऑन रीजन, टारगेट मार्केट, is based on language, is based on your audience as well. प्रोडक्ट तो है ही है। देखिए लिम्बरगिनी है या ये जो आपकी रोज राइस है, किसके लिए है? ना ना ना, आप अगर जद्दी पुश्ती अमीर, रोज राइस सिर्फ उसको मिलती है जिसकी तीसरी नस्ल बिलियनर है, पता है आपको? आप अगर वो नवाज शरीफ साहब ने भी ली थी तो वो बड़ी मुश्किल से डील उन्होंने ली थी जब प्राइम मिनिस्टर बने थे। उससे पहले रोज राइस से 2 दफ़ा उनको इनकार किया क्योंकि वो तीसरी नस्ल में अमीर नहीं थे। 3 नस्लों से जो अमीर हो, रोज राइस सिर्फ उसको मिलती है। अब उनकी थोड़ा सा बता दूँ, कॉन्सेप्ट ना आपको गलत है। हाँ मेरे सूर्या में मेरे फादर का यही बिजनेस है, हमारी वर्कशॉप है। मेरे अब्बू जो हैं वो रोल्स रॉयस और बंटी मोटर्स में 20 साल आफ्टर सेल्स मैनेजर हैं। ठीक है, मेरे अंडर भी, मेरी ओनरशिप में भी रोल्स रॉयस रही है। तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल लोग गलत अच्छा मैं इसलिए मालूम चाहता हूँ, मैंने सुना, मैंने ऐसे आपको है। ये बताया। बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं। ठीक है, हो सकता है नवाज शरीफ साहब को पॉलिटिकल जोक बनाया हो इसके ऊपर। पाकिस्तान में कह सकते हैं आप, नहीं ऐसा नहीं ऐसा है, माहौल क्रिएट किया हो। यहाँ किसी और गाड़ी की भी हो सकती है। मुझे रोज राइस आ रहा हो किसी और गाड़ी के बारे किसी और गाड़ी के लिए हो सकता है, किसी गाड़ी का तो नेम और हो सकता है। क्यों भाई? ये सिंपल है, आप एक माइक्रो निश क्लास क्रिएट करते हो, आपको ये सियालकोट के अंदर हर जगह पे, हर बिजनेस के अंदर ही क्लास मिलेगी। सर ये लीड, मतलब मुझे आप ये बताइए फर्स्ट क्लास के अंदर जहाज की और थर्ड क्लास में क्या फ़र्क होता है? किराए में 10 गुना का फ़र्क। ये सारा माइंडसेट की गेम है। सेम स्विक है, इसमें ये फीचर अलहदा करवा लें जी, ये सेम मर्सिडीज़ है, पता नहीं उसके अंदर वो क्या एडिशंस करवा लें, उसकी 3 गुना प्राइस कर देते हैं, 3 टाइम्स मोर प्राइस कर देते हैं। रीज़न क्योंकि वो उस बंदे को रिप्रेजेंट कर रही होती है। आपने अपनी वैल्यू के पैसे देने हैं।
खैर हम वापस आते हैं इसके ऊपर, माइक्रो निश, ठीक है जी। ये तो न्यू कमर्स के लिए हो गए सारे आइडियाज, तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस कर रहे हैं उसको किस तरह से बेहतर की तरफ टेक किया जाए। आगे फिर हम लोग, अभी आपने माइक्रो निश के अंदर बात करनी है। माइक्रो निश देखिए, मैंने आपको पहले बताया ओलंपिक्स, एक मैंने आपको आइडिया दिया, ओलंपिक्स गेम्स, उन गेम्स के अंदर कंट्री बेस्ड आप लोग माइक्रो निशेस बिल्ड कर सकते हो। इसी तरह मैंने आपको ग्लव्स की मिसाल दी। ग्लव्स भाई, रनिंग ग्लव्स कौन बना रहा है? रनिंग ग्लव्स नहीं होते। एग्जैक्टली हम लोग जिस चीज पे हंसते हैं क्योंकि हम लोगों के पास उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है। मैंने रनिंग ग्लव्स लिखा, 12 के ग्लोबल सर्चेस, 12.5 के 12,500 लोग रोज रनिंग ग्लव्स ढूंढते हैं एवरी मंथ, और टोटल इसकी सर्चेस आए जरा, टोटल वॉल्यूम रनिंग ग्लव्स माइक्रो निश। आप ये रनिंग ग्लव्स के ऊपर रैंक कर लो बस। आई बेट यू आर अ बिलियनर, आई बेट यू आर अ बिलियनर। कितने हैं टोटल? 3,000 टोटल कीवर्ड, इससे रेलेवेंट कीवर्ड। ये इस एक टूल का डेटा, और आपने इसके ऊपर 100% ट्रस्ट नहीं करना। दिस इज 70% ओके। रियल इंफॉर्मेशन सिर्फ गूगल के पास है, गूगल इनसे भी शेयर नहीं करता। रनिंग ग्लव्स कितनी सर्चेज हैं? 5,400। यूएसए के दिखा रहा है ना, यूएसए की। आपने क्या करना है कि मैं एक ठहर जाइए, मैं यहाँ पर आया, मैंने रनिंग ग्लव्स.com लिखी सपोज। कितने की डोमेन है आपकी? 4,000 $। आप कहते हैं .com तो सर $4,000 क्यों खर्चो? मैं कहता हूँ अच्छा यार एक काम कर लो, रनिंग ग्लव्स डॉट स्टोर कर लो, स्टोर TLD चेंज, TLD चेंज कर दो, अवेलेबल है $2 में। तो भाई $2 के अंदर आपका बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। $2 किसने रोका है? इसने। द प्रॉब्लम इज हियर, राइट हियर, इस 3 पाँव के अंदर। भाई पूछ रहे TLD क्या होता है? टॉप लेवल डोमेन, टॉप लेवल डोमेन। अच्छा अब आप देखिए, आर्मी ग्लव्स .fr, दिस इज माइक्रो निश। आपने सारी दुनिया छोड़ दी, ठीक है? आप सिर्फ फ्रांस को फोकस करके बैठ जाओ, इटली को फोकस करके बैठ जाओ, जर्मनी को फोकस करके बैठ जाओ, उधर एक डोमेन पकड़ लो, वहां पर कोई ग्लव्स लिखे, यूरोप में लिख लो, आप यू मस्ट रैंक एट द टॉप। रशियन TLD में ले लो आरयू के अंदर, कि जो मर्जी रशियन RU डोमेन के साथ आएगा वो समझेगा रशियन वेबसाइट है यार, यहाँ पर ऑर्डर प्लेस करो। आपको कौन से लिंक चाहिए, कौन सा कंपटीशन? आप गूगल पे हो, बेदू पे हो, लोग आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट करेंगे, ऑर्डर प्लेस करेंगे। लेकिन हम लोग करते क्या है? द बिगेस्ट मिस्टेक वी डू, हम लोग वेबसाइट लॉन्च करते हैं यार, पहले तो डोमेन का नेम गलत होता है, arslantrading.com। Either you are Arslan or you are not somewhere else। Junaid Jamshed.com, okay, he was a Junaid Jamshed। उसने डोमेन बाद में ली, पहले ही was Junaid Jamshed। बजाय ये कि आप, ये मैं क्लियरली बता रहा हूँ आपको, ये इतना बड़ा रैंकिंग फैक्टर है कि आप सिर्फ इसको फोकस करके डोमेन ले लो और उस पर कुछ कंटेंट डाल दो, कुछ प्रोडक्ट्स डाल दो, आप रैंक करने लग पड़ोगे। बजाय ये कि आप ट्रेडिंग, इंटरनेशनल, ठीक है जी, ये वर्ड नहीं साथ लगाने, आपने इजी टू रिमेंबर वर्ड साथ लगाने हैं। इसके ऊपर मेरी पूरी वीडियो है, कौन सा डोमेन बाय करना है आपको।
तो माइक्रो निश, मेरी एक जो .com के ऊपर 5 बंदे काम कर रहे हैं, मैंने फ्रांस के अंदर उसी के ऊपर काम किया हुआ है। तो कितने लोग काम कर रहे हैं पिछले पूरे साल में? उमर कहाँ गया हमजा? वो लास्ट में बैठा नहीं बैठा हुआ, कोई नहीं काम कर रहा। तो उससे इतने हमें पैसे आते हैं कि मेरा उसी से सारा मेरा खर्चा तो उसी से पूरा होता है। क्यों? कंपटीशन नहीं है पूरे फ्रांस में की हो। इस तरह जर्मनी बेस्ड लॉन्च कर दो, जर्मनी पूरा मुल्क है, समझिए आप इस चीज को। रशियन बेस्ड लॉन्च कर दो, मिडिल ईस्ट बेस्ड लॉन्च कर लो, दुबई बेस्ड लॉन्च कर लो, सऊदीया बेस्ड लॉन्च कर लो। किसी एक प्रोडक्ट को पकड़ के किसी एक खास रीजन के, खास कैटेगरी के, खास एथनिक वैल्यूज के लोगों के लिए काम शुरू कर दो। यूरोप के अंदर एक प्रोडक्ट है, मुझे उसका नाम याद नहीं है, वो स्कैंडिनेवियन जो कंट्रीज है वहां पर पहनी जाती है, और एक खास कबीला पहनता है। और हर शख्स, जिस तरह हमारी सारी खवातीन जिंदगी में एक दफा वो लहंगा पहनती है ना, राइट, तो वो 2 से 2.5-3 लाख तक का भी पहनते हैं हम लोग। अब तो शायद मैं देख रहा था 10-10 लाख का भी लहंगा बिकता है, राइट। इसी तरह वो जो सूट है, उनका ट्रेडिशन है, वहाँ के लोग जिंदगी में एक दफा सूट पहनते हैं, और उसकी जो प्राइस शुरू होती है 9,000 यूरो से लेके दैट गोज अप टू 30,000 यूरोस। क्या है? क्या करना है आपको? कोई कंपटीशन नहीं है उसका। मैं बनाना चाह रहा था सिंपली एग्जैक्टली ऐसे ही काम किया होता जैसे हमारी खवातीन ने अपने वो शादी वाले सूट के ऊपर वो उसकी क्या से बोलते कढ़ाई ली थी, नहीं खास तिले की कढ़ाई, उसके ऊपर भी तिले का काम हुआ होता है। यार एक ग्रुप है, अमेरिका में है, यूरोप में है, दुनिया का फर्स्ट वर्ल्ड है, उनकी इनकम बहुत हाई है, $10-20,000 इज नथिंग फॉर देम। आप उसको सिर्फ रैंक कर लो, महीने 2 सूट बेचो जी, बजाय ये कि पूरे सियालकोट को हर चीज़ ऑफर करने के, पूरी दुनिया को हर चीज़ ऑफर करने के। 2 सूट महीने में बेचें और सारा साल आप बहुत पूरा महीना पूरा दुनिया घूमते रहे। तो कंपटीशन को आप अवॉइड करें, माइक्रो निश के अंदर आए, इवन मार्केट प्लेसेस को भी अवॉइड करें। प्रेजेंस अपनी जरूर रखें प्रोडक्ट टेस्टिंग के लिए, लेकिन माइक्रो निशेस के अंदर आइए, और मैं अभी 10 माइक्रो निशेस आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं रशाने को आपको बुला लीजिए। हाँ ठीक है, अच्छा जी। अभी अगेन मैं बिलाल को बुलाऊंगा, ठीक है, और उनसे पूछूंगा कि आप एक कोर्स करने के बाद भी सपोज मेरा कोई बंदा क्यों ई कॉमर्स पे नहीं आ सकता। यहाँ पर कुछ लोगों ने बोला कि 6 माह पहले बाद मिलेंगे, साल बाद मिले आप। मेरे कोर्स में प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम है, हमारी सोसाइटी में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कहाँ पर है? जी बिलाल प्लीज वेलकम यू। आजे आजे मैं थोड़ी सी ब्रेक लेना चाह रहा हूँ, इसके बाद हम रहीम की, उसके बाद 10 आइडियाज हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर का सेशन है। देखिए माइंड सेट का तो मसला सारा क्या चीज ओके है बिलाल, वो हमको आप बताइए ना। आपने कोर्स किया, आप आए, फिर हमारी लड़ाइयाँ भी, सब बताइए। कोर्स किया, मैं थोड़ी सी ये स्टोरी बता देता हूँ कि तकरीबन ये 6 महीने पहले की बात उससे है। पहले अपना बैकग्राउंड भी बता दीजिए। हाँ, मैं मिडिल ईस्ट में काम कर रहा था, तो वहाँ मतलब जॉब वगैरह जिस तरह करते रहते बंदे सारे, मैं ये जॉब कर रहा था। तो लेकिन दिल में था कि मैं अपना काम स्टार्ट करूँ, सब ये करूँ, लेकिन वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। जब बंदा बाहर किसी कंट्री में चला जाता है तो काफ़ी मुश्किल होता है वहाँ से वापस आना, क्योंकि बंदे के खर्चे पूरे हो रहे होते हैं और वो यहाँ की लाइफ डिफरेंट है, उधर की लाइफ डिफरेंट है, तो ज़रा मुश्किल होता है। लेकिन खैर वो कंपनी में हालात कुछ ख़राब हुए तो मुझे मौका मिला और मैं सोचा कि मैं वापस आना चाहता हूँ। तो हाँ, जॉब ख़त्म हो गई, मैं दूसरी जॉब ढूंढने लगा,
तो जॉब मुझे मिल भी रही थी, लेकिन मैं दिल में यही दुआ करता था कि मुझे वो जॉब ना मिले, क्योंकि मैं अपना बिज़नेस करना चाह रहा हूँ। खैर करते करते मैं वहाँ से वापस आया 3-4 महीने के बाद। यहाँ तकरीबन 1.5 साल तक मैं यही गेम खेलता रहा, लेकिन मुझे जॉब मिलती भी थी, लेकिन मैं दुआ यही करता था कि ना ही हो, मैं अपना काम करना चाह रहा हूँ। खैर ये एक चीज़ थी कि अपना काम करना चाह रहा हूँ। अपना काम क्या करना है वो मुझे नहीं समझ आ रही थी। हर बंदा बाहर जिस तरह मैन्युफैक्चरिंग है, सब चीज़ें हो रही हैं, तो समझ नहीं आती थी किसके पास बैठें क्या करें। तो एक दिन अभी हाइप क्रिएट हो चुकी कि मैं अपना काम भी करना चाह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं भी मिल रहा। लेकिन अब क्या है कि एक रात मैं तकरीबन उस दिन बहुत ज़्यादा अपसेट था, रात 3 बजे का टाइम था। तो उस्मान साहब की फ़र्स्ट टाइम मैंने वो वीडियो देखी, तो फैज़ान अकबर साहब ने बनाई थी वो वीडियो। तो अब मुझे याद नहीं उस वीडियो में क्या बात थी, लेकिन वो ये था कि 28 जनवरी को इनका सेशन था, जो अभी लास्ट सेशन इनका सियालकोट में हुआ था, वो सुबह होना था। तो उसमें उन्होंने अकबर साहब ने बताया जी ये ई-कॉमर्स होती है और ये गुरु हैं, ये उधर आ रहे हैं, ये आपको सिखाएंगे। तो मुझे वो चीज़ क्लिक की कि भाई घर बैठे किस तरह से हम डॉलर्स कमा सकते हैं, ये सारी चीज़। तो वो अब क्या था कि मेरे पास तो पैसे बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे, 1.5 साल से मैं काम भी नहीं कर रहा था। तो मेरे पास पासपोर्ट पड़ा था और घड़ी और मोबाइल था, वो मैंने उठाया, 4 बजे का टाइम था। तो मैंने नमाज़ पढ़ी अपना, तो बाहर आ गया। बाहर अभी बारिश हो रही थी, सर्दियाँ थी, तो अब मेरे पास पैसे भी नहीं थे। तो बेकरी वाला वो आ रहा था कि मैं क्या चलो इसको देखता हूँ, उसे मैं जानता नहीं था। तो वो आया बेकरी वाला, तो उसने खोला, अभी अंदर गया, तो मैंने कहा अभी इसे बात नहीं करनी, अभी अपनी चीज़ें सेट कर रहा है। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ माइंडसेट की बात भी करूँ। अभी वो चीज़ें सेट कर रहा है, तो मुझे पता है कि अगर अभी मैं बात करूँगा तो वो उस तरह से मुझे अटेंशन नहीं दे सकता। अच्छा, वो बैठ के तो उसने तिलावत शुरू कर दी। तो अब मुझे लगा कि अब इस जो है ना, ये बिल्कुल फोकस्ड है एक चीज़ पे और इसका दिल भी ज़रा नरम होगा। तो ये भी उस सुबह की सारी बात है। मैं अंदर गया तो पास जाके मैं ऐसे खड़ा हो गया, इधर उधर देखने लगा। तो वो डेफिनेटली पूछेगा जी क्या चाहिए, तो उसने पूछा जी क्या चाहिए, तो मैं थोड़ी देर खामोश हो गया। तो मैंने कहा मुझे अर्जेंट काम है, मुझे सियालकोट जाना है, तो 5000 चाहिए मुझे। तो थोड़ी सी देर उसने वो रुका, तो उसने क्या अच्छा तो वापसी। तो वो मेरे पास कुछ दिरहम पड़े थे, वो मैंने बच्चों को खेलने के लिए दिए थे वो, तो लेकिन करते करते ख़त्म हो गए, तो दिरहम उधर ही पड़े थे, वो मैं थोड़े से साथ ले आया था। तो मैंने कहा जी आप फिक्र ना करें, मैं जैसे ही वापस आऊँगा तो 5000 मैं आपको दे दूँगा। चलिए ठीक हो गया। तो उसने उसी वक्त मुझे 5000 निकाल दिए, नाम पता कुछ नहीं पूछा। खैर वो बात ख़त्म हो गई। तो मैं आया और सर की मैंने वो दिन वो मुझे याद है, पूरी वो बात सुनी सारी, लेकिन समझ उतनी कुछ नहीं आई। लेकिन इतना था कि ये जो बात बता रहे हैं वो टोटली डिफरेंट है, हम आम जो चीज़ें होती हैं उससे बिल्कुल एक डिफरेंट है। खैर उसके बाद मैंने वो कोर्स शुरू किया और उसके बाद सनी अली साहब को भी सुनता रहा, नोट्स बनाता रहा, साकिब अजहर साहब को सुनता रहा, सर की चीज़ें सुनता रहा, नोट्स बनाता रहा, लेकिन वो चीज़ें उस तरह से समझ नहीं आ रही थी। खैर पूरा कोर्स भी कर लिया। उसके बाद मैं इनको फॉलोअप करता रहा। कामरान साहब थे, 6 महीने तक मैं इनके पीछे लगा रहा और 3 महीने रोशन ने 3 महीने तक मैंने अपना बैग पैक रखा कि अभी मुझे लाहौर से कॉल आएगी, उस्मान से बुलाएंगे और मैं चला जाऊँगा। 3 महीने तक मैंने अपना बैग पैक रखा। तो बच्चे हंस रहे थे, घर वाले हंस रहे हैं, ये क्या सिस्टम है। मैंने कहा नहीं, मुझे कॉल आएगी, मैंने जाना है, कुछ भी है मैंने करना है। क्योंकि उसके पीछे ये भी देखें कि 1.5-2 साल मैं इसी चीज़ के ऊपर था कि मैंने अपना काम करना है, और ये जिस तरह सारे लोग कर रहे हैं इस तरह से तो काम हो नहीं सकता, इनके तो काफ़ी एक्सपीरियंसेस हैं। जब वो चीज़ मेरे जहन में चल रही थी, ठीक है, करते 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 इतनी हाइप क्रिएट हो गई कि अब मैं जो है वो 3 महीने से बैग पैक करके बैठा हूँ। तो जैसे ही वो कॉल आई, इन्होंने वीडियो कॉल की कि जी इंटरव्यू लिया, सारी बात हुई। मैंने कहा जी मैं करना चाह रहा हूँ ये वो। अब मुझे नहीं पता, वो अब ये सर बताएंगे इन्हें कौन सी बात क्लिक की। इन्होंने कहा अच्छा ठीक है आ जाओ। अभी बुलाते नहीं है किसी को, आप सब लोग भी रब्ता करते होंगे, लेकिन वो 1000 बंदे थे उधर उस वो जो था हमारे 28 जनवरी में। तो इन्होंने मुझे कॉल की, खैर तो मैं आ गया इधर। अच्छा अब मैं आ गया इधर, इसका मतलब है अब तो मैं अपनी राइट प्लेस पे आ गया हूँ, मुझे काम शुरू कर देना चाहिए। तो मैंने तकरीबन 4 महीने से मेरी इनसे लड़ाई हो रही है। इवन यहाँ तक कि ये कहते हैं अब मैं दीवार पे सर मार लूँगा या तुम मार लो। मतलब कि अब मुझे उनकी समझ नहीं आ रही, मैं अपनी लगा हूँ अभी भी। मैं एकेडमी को देख लूँ, कोर्सेज को, तो कुछ कोर्स बिकना शुरू हुए, मुझे कॉल आ रही है जी कोर्स चाहिए। मैं खुश हो गया, चले जी इनको मैं कोर्स दे देता हूँ।
इसको दिया उसको दिया, उसी ट्रेडिशनल वे पे चल रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ तो बात हो रही, मैं खुश हो रहा हूँ, अच्छा जी इन्वेस्टर इमरान साहब कॉल आ गई इमरान साहब की, चलिए जी मैं खुश हो गया, इमरान साहब की कॉल आ गई, अच्छा मैं उसी ट्रेडिशनल वे में लगाऊँ। एक कोर्स मैंने ख़त्म कर दिया कोविड वाला, उसके बाद हमारा समिट आ गया, वो भी इसी तरह ट्रेडिशनल वे में हम चलते रहे, टिकट सेल करते रहे। उसके बाद फिर दराज का शुरू हो गया कोर्स, अब दराज का सेकंड बैच है, तो मैं फर्स्ट में खुश हो गया जी, चले जी 25 लड़के हो गए, अब दराज के चले जी 30 हो गए, अभी भी क्या मैं ट्रेडिशनल वे में पढ़ा हुआ था। तो ये मुझे लगातार लगे हुए हैं कि भाई तुम किस जगह पे बैठे हो, क्या कर रहे हो, जिस तरह आप सारे लोग कर रहे हैं आप भी वही कर रहे हो। तो इसमें ई कॉमर्स की तरह इसके अंदर, तो मेरे जहन में क्या था ई कॉमर्स के ये प्रोडक्ट है, ये हमने यूएस जिस तरह अभी सारा सर बता रहे हैं, तो मेरे जहन में ये चीज़ फंसी हुई थी कि जी फिजिकल प्रोडक्ट होगी तो मैं बेचूंगा, अब ये सॉफ्ट प्रोडक्ट है तो इसको मैंने कैसे बेचना है, वो शेयर, अच्छा इसे कैसे बेचना है, तो इन्होंने क्या कंटेंट मेन चीज़ है इसके अंदर, तो आपके पास कंटेंट की तरह है, मैं खामोश हो गया, अब इसमें कंटेंट मैं कहाँ से बताऊँ कंटेंट की तरह, तो इन्होंने कहा देखो अब मेरी कितनी वीडियोज़ हैं, ठीक है, इसके अंदर हम करते हैं उसका कंटेंट लिखते हैं, एक वीडियो है 10 मिनट की है, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इन्होंने बयान की वो सारी हम लिख देते हैं 500 वर्ड्स में, ठीक हो गया। अब पढ़ने वाला आएगा, वीडियो उसने देख ली, पढ़ेगा कौन, जिसको इससे ज़्यादा इंटरेस्ट होगा वीडियो से ज़्यादा, फिल्टर हो गया। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चले गए, अब मैंने रीड करना शुरू कर दिया, रीड करते करते नीचे आ गई जिनकी ऑर्गेनाइजेशन आ गई, ठीक है, अब इससे ज़्यादा भी अगर कोई बंदा इंटरेस्टेड होगा तो वो उस पर क्लिक करेगा, मज़ीद फिल्टर हो गया। अब हम नेक्स्ट पे चले जाते हैं, अब उसने आर्टिकल पढ़ना शुरू किया, नीचे अब उसके अंदर आएगा कि जी ठीक है ये सारा कुछ होता है, एसईओ होती है, तो एसईओ का कोर्स क्या चीज़ होती है, अब मुझे कोर्स करना है, फिर मज़ीद नीचे वो लिंक आ रहा होगा जी कोर्स करना है, वो भी फिल्टर हो गया। करते करते बिल्कुल जो हमें वो टारगेट ऑडियंस जिसकी ये बात कर रहे हैं वो ऑडियंस वो बंदा बन जाएगा, वो डायरेक्टली जैसे ही वो क्लिक करेगा तो वो हमारी वेबसाइट पे आएगा और कोर्स बाय कर लेगा। तो ये क्या हुआ कि फिल्टर होता गया, अब इसमें बंदा कोई भी इन्वॉल्व नहीं, वो बैठा पीछे सिस्टम के काम कर रहा है, लेकिन मेरा क्या दिमाग का दही बना हुआ है, 10,000 बंदों से मैं बात कर रहा हूँ, हेलो हाय क्या हाल है, ठीक है, पूरी स्टोरी में शुरू करता हूँ जी ई कॉमर्स के ये फ़ायदे हैं, इसमें ये चीज़ है, इसमें ये चीज़ है, क्यों इमरान यही बात है, इनसे मेरी कितनी दफ़ा बात हुई, मैं पूरी स्टोरी सुना और रिपीट करता जा रहा हूँ और मेरे सर में दर्द हो रही है और मैं खुद भी अंदर से वो परेशान हो रहा हूँ कि यार ये मुझे नहीं अच्छा, वो करते करते झगड़ा। लेकिन अब एक दिन जिस दिन इनकी बात होगी कि भाई अब बिलाल साहब के साथ हमने मज़ीद नहीं चलना, ठीक है, इन्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही, इधर एक नुक्ता आया है। अब मेरा क्या था फार्मूला कि मैं पहले अपनी बात समझाता हूँ, लेकिन ये मुझे पता था जब अपनी ना समझा सके तो फिर दूसरे की समझ लें। 4 महीने बाद मुझे एक दिन ख्याल आया कि चलिए मैं इनकी सुन लेता हूँ ये कहते क्या हैं। 4 महीने के बाद कि मुझे ये ख्याल आया कि चलो यार मैंने टिल लगा दी, इनको नहीं समझ आ रही, भाई पैसे आ रहे हैं तो ये क्यों मुझे मना कर रहे हैं। मैंने 3-4 महीने के अंदर 5-6 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए, मैंने कहा इतने पैसे आ रहे हैं, क्या मसला है। तो मैंने कहा चले मैं इनकी समझ लेता हूँ। जब इनका ये चीज़ मैंने समझी तो ये बड़े लेवल पे चीज़ आ गई। अब क्या है कि मुझे सारा काम अपने कंटेंट पे करना है, तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ ऑटो पायलट पे चली जाएगी और ई कॉमर्स में चली जाएगी। तो ये वो चीज़ थी कि अगर हमें किसी की बात समझनी है तो पहले, अब मैंने इनकी वेस्ट कोट पहनी है तो मुझे ये कोट उतारना पड़ेगा, इसके ऊपर पहनूंगा तो ये अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं उतारना नहीं चाहता। मैं कहूँगा बहुत अच्छी वेस्ट कोट है आपकी और मैं पहन लूँ, और ख्याली तौर पे हम बातें इनकी, अब जैसे ये कह रही है कॉमर्स बहुत अच्छी चीज़ है तो मैं मान लूँगा बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अब मुझे पहनने के लिए मुझे अपने बिजनेस में से निकलना पड़ेगा। मुझे क्या फ़ायदा था कि मैं 1.5 साल से बिल्कुल पैदल हो चुका था, तो मुझे इन चीज़ों को अडॉप्ट करने में आसानी हो गई थी। अडॉप्ट करने के बाद भी मैं उस पर अमल नहीं कर सका। तो जो हम ट्रेडिशनली चल रहे हैं, ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं, ग्लव्स का कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो उसके लिए तो बड़ा चैलेंज है ये। मैं तो ज़हनी तौर पर बिल्कुल उस लेवल पे आया था और फिर मैंने ये स्टेप लिया। तो एक बंदा जो ऑलरेडी एक काम के अंदर है उसके लिए कितना मुश्किल है, तो उसमें से निकलने के लिए अब फिर बात बड़ी लंबी हो जाएगी, तो उसमें से फिर कैसे निकला जाएगा। तो खैर ये चीज़ें चलती रहेंगी और जाने भी इस पर बात करेंगे। एक सवाल आपकी बात में रह गया, जी सॉरी मैं करें, आपने जो 5,000 रुपया लिया उनसे वो क्या किया? वो मैंने उसी रात को वापस किया। हाँ बस मैं यही जान, बिल्कुल उसी रात को वापस किया, क्योंकि सुबह में एक्सचेंज नहीं कर सकता। थैंक यू सो मच बिलाल। ये अच्छा ये देखिए
बताना का मकसद ये था कि ये आपका ना ब्रांड ई कॉमर्स का कल नहीं बिल्ड होना। हाँ बिल्कुल। ठीक है, मेहरबानी आपकी। कल आपको 6 महीने बाद कहीं उस्मान साहब थोड़ी सुनी हुई वीडियो स्टंट कर रहे हैं, ई कॉमर्स का कुछ पता नहीं चल रहा। ठीक है, सो लेट मी शेयर यू वन थिंग। मैं सुबह 11 बजे बैठा इनके साथ ना, 11 बजे बैठा सुबह अपने बिजी तरीन स्केड्यूल के अंदर, शाम 6 बजे। ठीक है, बीच में मैंने एक दो दफ़ा कहा बिलाल यहाँ तो मैंने इस तारीख मंजिल मुझे छलांग मार दी नहीं है तो मैंने तुझे पहन करना। ठीक है, तो एक वक्त इनका दिल कर रहा था कि मुझे 2-4 लगा दे। राइट, तो देखें ये अल्लाह का करम है, इसके दिल में बात होता चाहिए, उसके करम के बगैर पॉसिबल नहीं है। मैं आपको जो चीज़ शेयर करने लगा हूँ, बच्चे आपने अपनी सारी ज़िंदगी में स्कूलिंग से कितने पैसे कमाए होंगे? लाइक कोई गैस देते हैं 2, 4, 5 करोड़। मैंने ऑडिट किया, मैं बता अच्छा नहीं, करोड़ों में है अरबों में है? नहीं, करोड़ों में। अच्छा ठीक है। और कितने टीचर्स रखे हुए हैं आपने? 50 टीचर्स। वाह, अच्छा जी। मैं यहाँ पर ये मैंने आपके सामने एक वेबसाइट खोली, ये मुझे कहते थे इतने स्टूडेंट रजिस्टर्ड हो गए, इतने पैसे आ गए। मैं आगे से की शक्ल देखा था, नहीं बेचना यार कोर्स, नहीं बेचना यार कोर्स। सर वो फलाना बंदा आपका कोर्स बाय करना चाह रहा है, मैंने उसने ये कोर्स किया नहीं, मैं कहा नहीं बेचना यार कोर्स। तो एक बंदे की जिसकी जॉब सेल्स हो, वो आपके आपके कि आई एम हैविंग सेल्स, अब उसको नहीं बेचना तो उसका क्या दिल करेगा? इनकी मेहरबानी में 4 माह बर्दाश्त करेगा। ये देखिए जी, ये एक बंदा है, he is my teacher, this guy is my teacher, मेरा उस्ताद। कहाँ बैठा, मैंने इसको तो गुजारा। इसके कितने स्टूडेंट्स हैं? एक 1,61,411, 1,61,411 कितने का डिस्काउंट के साथ? वैसे उसकी प्राइस कितनी है? ये 200 में 199 का हुआ करता था, यार उसने 129 कर दिया $12 का। यार जरा $12 को जरा दें ना, 1,61,000 से कितने सर? 1,61,000 को $12 से मल्टीप्लाई करें। चलिए आप 10 से कर लें। 1.9 मिलियन डॉलर्स एक कोर्स। दिस इज ई कॉमर्स। दिस इज ई कॉमर्स, दिस माइट बी यू। एक कोर्स बिल्ड करो, टॉप ट्रेनर हायर करो, ये टूल यूज करो, वीडियो रिकॉर्ड करो, उसको वायरल कर दो। $10 से $20 में, $30 में, $50 में बेचो। मैंने प्राइस अपने कोर्स की सिर्फ इसलिए ज़्यादा रखी है कि मैं उतने ही लोगों को हैंडल कर सकता हूँ जिनका मैं ब्रांड शुरू करवा सकूँ। $10 में बेचूँ तो मैं रोज़ के 50-100 बेच सकता हूँ, मुझे नहीं बेचने, क्योंकि फिर मैं उनको हेल्प नहीं कर सकूँगा इन पर्सन। मेरी लिमिटेशन है, मेरे पास मिनिमम नंबर ऑफ आवर्स है। ओके, सो दिस इज ई कॉमर्स। ना प्रोडक्ट डिस्पैच करनी है, ना कोरियर का रफड़, ना डिलीवरी का रफड़, ना कोई और रफड़। ठीक है, वापस आ जाएगी माइक्रो डिश। लेकिन उससे पहले मैं रुशानी को बुलाऊंगा और ये आपसे कुछ मिनट्स बात करेंगी, क्योंकि इसके बाद हमारा लास्ट सेशन शुरू हो रहा है। मैं कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर आने लगा हूँ, मैं उसके कुछ फाइनल कीवर्ड्स आपको बताऊंगा और उसके बाद हमारा क्वेश्चन आंसर का सेशन है। इनसे ये आप लोगों ने ज़रूर पूछना है कि मेरे 12 साल से अगर ये मुझे अपना उस्ताद मानती हैं, ये ई कॉमर्स में क्यों नहीं है? ये चलें, थैंक यू वेरी मच रुशानी, दैट्स ओवर टू यू। ये जनाब, ये लीजिए, ये पकड़ लीजिए, इसमें लगा लीजिए। नहीं वो उसमें अपने अपने क्वेश्चन लिख लीजिए यार, कि हमारा इसके बाद काफ़ी डिटेल क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा। और इस हाल में कोई बंदा एक दूसरे के साथ सब मिल के सेल्फी लेके जाएंगे, ताकि आपकी आपका कनेक्शन क्रिएट हो, बॉन्ड क्रिएट हो, एक मंडी बने। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक हैं? अभी तक जागे हुए हैं? नींद किसको आ रही है वैसे? किसी को नहीं आ रही है? अच्छा, मुझे आ रही है। वो जल्दी
खाने के बाद वैसे ही आ जाती हूँ, ऊपर से इतना हैवी मील जब लिया तो फिर तो आती है तो बड़ी मुश्किलों से वैसे हाँ बड़ा फ्री अवेलेबल है ना, इसलिए आप नहीं मैं बल्कि अंदर ही आके इस तरह से बैठी, मैंने कहा मैं बाहर बैठे बैठे तो सो जाऊँगी, मैं अंदर जा रही ताकि मैं एटलीस्ट जाग के रहूँ। तो एनीवे जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रुशाना यासर शेख है। सुबह थोड़ी सी इंट्रोडक्शन करवाई थी मैंने अपनी, मास्क मैंने पहना नहीं हो तो या तो मैं उतार देती या तो मैं पूरी पहन लेती हूँ। और यहाँ पे सुबह आए थे तो लोग बड़े ज़्यादा कह रहे थे, सब लोगों ने मास्क पहना, मैं बहुत खुश थी देख के सबने पहने थे, सबने उतार दिए हैं। तो बट ये भी एक चीज़ हो गई है, मैंने भी उतार दिया इसलिए। लेकिन एनीवे सो सुबह मैंने थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दी थी स्टार्टअप ग्राइंड के हवाले से। मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताती चलूँ। एक तो हम लोगों ने यहाँ पे रुशाना वी स्टार्टेड दिस इनिशिएटिव ऑफ स्टार्टअप ग्राइंड इन सियालकोट a year and a half ago. What is Startup Grind? It's basically an entrepreneurial community. ये जो आप लोग आज यहाँ पे सारे बैठे हुए हैं, आप लोग एक इवेंट पे आएंगे, एक डेढ़ महीने बाद हमारा एक और इवेंट होता है, उस पर भी इंशाल्लाह हम लोग मिलते हैं सारे, तो आपस में जान पहचान बढ़ती जाएगी, हम लोग एक कम्युनिटी बन जाएंगे सारे। और कम्युनिटी का काम क्या होता है? कुछ खास नहीं है, बस ऐसे ही मिलते जुलते लोगों से बातचीत करके एक दूसरे से सीखना और सिखाना, ठीक है। सो ये एक हमारा इनिशिएटिव है। उसके अलावा मेरी एक शू मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंपनी है सियालकोट, इट्स अ फैमिली बेस्ड बिजनेस। And apart from that, I'm a corporate and inspirational trainer. I did my certification from Carnelian in Karachi. And once again, we've opened this Beanbags co-working space in Sialkot. So ये 3-4 diverse किस्म की fields हैं जिनमें मैं थोड़ा सा काम शाम करती हूँ। और बाकी उसके अलावा जो है मैं बहुत ज़्यादा बिलीव रखती हूँ नेटवर्किंग में, जैसे हम लोग आज यहाँ पे सारे इवेंट पे इकट्ठा हुए हैं। अच्छा, बिफोर वी प्रोसीड फर्दर आई वुड लाइक टू थोड़ा सा इंटरैक्टिव सेशन करते हैं। बहुत देर आप लोगों ने सुन लिया, हम थोड़ी सी बातें करते हैं जो उस्मान साहब सुबह कह रहे थे। मुझे थोड़े से कोई अपनी ओपिनियन देना चाहेगा कि कैसा लग रहा है अभी तक का इवेंट, कैसे आप लोगों को लगता है हम लोग मज़ीद इसको बेहतर बना सकते हैं, या कैसे आपने किसी की लर्निंग को शेयर करना चाहते हैं? एनीवन, कोई कुछ बोलना है? देखो मैं आगे तो बढ़ूंगी नहीं जब तक बोलेगा कोई नहीं। सो एनीवन, आप बताएं मुझे, व्हाट हैव यू लर्न सुबह से लेकर अभी तक, आपने क्या एक नई चीज़ सीखी है यहाँ पे? मेन चीज़ SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो है इस पे आप अगर ग्रिप कर लें तो आप सारा कुछ करें। ठीक है। यहाँ पे अपना अपना बिजनेस किसने स्टार्ट कर लिया हुआ है? ऑनलाइन हो या फिर फिजिकल हो, ठीक है। और बाकी सारे वो हैं जो करना चाहते हैं, इज दैट करेक्ट? वो कौन है जो भी करना चाह रहे हैं? ठीक है, सही है। सो बेसिकली हमारे पास ज़्यादातर वो वहाँ पे जो भी करना चाहती है, ठीक है। तो मैं उन लोगों से खास तौर पे पूछना चाहूँगी कि आप लोगों ने क्या सीखा है? जी, किसने भी हाथ खड़ा किया था नए बिजनेस के लिए? आप बताइए सर, क्या आपने आप सुबह से अभी तक क्या सीखा है? क्या एक नई चीज़ है जो आपको लगता है कि आपको कल तक नहीं पता थी, आज आपको पता है, जो कि आपके बिजनेस में आपको हेल्प आउट कर सकती है? ई कॉमर्स मैं कुछ ज़्यादा इसके बारे में नहीं जानता था, लेकिन ये है कि हमारे से कुछ आइडिया हुआ है कि ई कॉमर्स जो है क्या चीज़, थोड़ा सा मतलब पता चल रहा है। सही, ठीक है। इसके ऊपर सर्च वगैरह मतलब कंटिन्यू रखूँगा तो बेहतर सही है। और यहाँ से प्लीज आप बताइए मुस्कान, आप सीखा आज के इवेंट से? रीजन, इसमें कि हम टारगेट करते हैं मेजर चीज़ों को, बड़ी चीज़ों को ना, ठीक है। तो इसमें मैक्रो जो आप छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारी नज़रों के सामने नहीं है, लेकिन अगर उनके लिए भी क्लाइंट मौजूद है, अगर हम उनको टारगेट करेंगे, बेसिकली माइक्रो नीश वाली चीज़, ठीक है, सही है। कोई और अपना कुछ भी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? एनीथिंग, एनीबॉडी, आई वांट यू गाइस टू स्पीक अप, प्लीज बताइए। बिल्कुल, जो मुझे सबसे ज़्यादा बात पसंद आई है, और सारे मोहतरम उस्मान साहब उन्होंने ये फरमाया कि जो हमारा आपस में लिंक होना है, आपस में हम जुड़ जाएंगे। सब अब आप कहाँ से आए हैं वो पता नहीं है, लेकिन उन्होंने जो फरमाया कि जो भी कोई अपनी जगह पे काम कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ हमारी कामयाबी इसी में है, और तकसीम करने से ज़्यादा चीज़ें बढ़ती हैं और उसमें जो है वो बरकत होती है। जैसे कि मलिक रियाज साहब भी जैसे भी प्रोग्राम करते हैं तो उनकी ये बात बड़ी मैं पसंद करता हूँ। वो कहते हैं कि मैं अल्लाह की ज़ात से तिजारत करता हूँ, मैं चीज़ें आगे बांटता हूँ। तो मेरा ख्याल है कि हम सबको मिलकर जो है एक दूसरे से अपना नॉलेज शेयर करना चाहिए। तो ये मेरे लिए बड़ा अहमियत का अमल है आपका पॉइंट। अल्लाह आपको सलामत रखे। वेरी नाइस। आई वुड एक्चुअली लाइक टू क्लैप ऑन दैट, बिकॉज़ ये हमारे जैसे मैंने शुरू में सुबह बोला था आपसे तकलीफ थी कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी कोई बात है, उस्मान साहब का इवेंट तो लाइव भी है, 3 पेजेस से सब लाइव जा रहे हैं, लेकिन पॉइंट क्या है? पॉइंट वो बात वीडियो में तो नहीं है जो यहाँ पे आती है। तो फेस टू फेस ऑब्वियसली
एक तो फेस टू फेस देखना कुछ और होता है, और जब आप आके मिल के लोगों से करते हो तो उसमें जो इजाफा है आपकी नॉलेज में वो लिटरली डबल तो होता ही होता है एटलीस्ट, ठीक है। मैं आज इनको भी बता रही थी कि मैंने अपनी शायद अभी तक की जितने भी मेरी यूनिवर्सिटी में स्कूल में जितना टाइम गुजरा है, मैंने उसमें क्लासरूम में इतना नहीं सीखा जितना मैंने क्लासरूम के बाहर सीखा है। आज तक मुझे अगर स्टार्टअप्स के बारे में कोई आइडिया है या आई डोंट नो आल्फा टेक्नोलॉजी में मेरे अगर कोई लिंक्स है या कहीं पे भी कुछ भी है, आई वुड गिव क्रेडिट टू द इवेंट्स दैट आई डिड आउटसाइड द यूनिवर्सिटी, या फिर यूनिवर्सिटी के अपने इवेंट्स जिनकी वजह से मेरी नेटवर्किंग शुरू हुई। मुझे पता चला कि यार क्लास में कैसे बात करते हैं, बाहर जाके बात करने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। सो वहाँ तक हम लोग इस तरह की चीज़ों से पहुँचते हैं। एनीबडी एल्स पीछे से कोई प्लीज़, अब ज़मान आप खास तौर पे लाहौर से आए हो, आप प्लीज़ मैं बताओ कि क्या आपको लगता है कि क्या आपका एक्सपीरियंस रहा है, हम लोग मज़ीद बेहतर भी कैसे बना सकते हैं, कोई और चीज़ जो आप उस्मान साहब से या हमसे डिमांड करना चाहोगे, एनीथिंग एट ऑल? देखिए मैं 7 ईयर्स से ई-कॉमर्स इंडस्ट्री में हूँ, लेकिन मैंने लोकल काम किया, आपको बता रही किया। तो आज यहाँ पर आने का मकसद ये था कि जो इंटरनेशनल ई-कॉमर्स है उसको एक्सप्लोर किया जा सके और उसमें अपॉर्चुनिटी को देखा जा सके। सबसे बड़ा एडवांटेज उसमें मैं ये समझता हूँ कि आपकी जो अर्निंग का मिसाल है वो पाकिस्तान की इकॉनमी से काफ़ी हद तक हटता है, लेकिन आप डॉलर में अर्न करते हैं, दूसरी करेंसी में अर्न करते हो। तो एक ये चीज़ है, और दूसरी बात ये है कि जब आप इंटरनेशनली कोई काम करते हैं तो मेरा ख्याल है कि लर्निंग बहुत ज़्यादा है। जैसे कि आज वो ओलंपिक्स के बारे में उस्मान साहब ने बताई है, माइक्रो निश फाइंड करना, और अगर हम इन्हीं निश्चित पे काम करें तो मेरा ख्याल है कि इससे कई हज़ार निश्चित निकल जाएगी काम करते करते साथ साथ में। तो वो पैसे तो आ रहे होते हैं, लेकिन लर्निंग इतनी ज़्यादा हो रही होती है कि आप अपने शौक से ब्रांड बनाते जाते हो और ऐसा 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 आपकी पता भी नहीं लगता और आपको 1-10 साल के अरसे के अंदर जो है आप एक बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून बन जाते हैं। तो ये एक फ़ायदा है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा उस्मान साहब को कि आपने ये सारी चीज़ें समझी आज यहाँ पर, ये बेसिकली स्टार्टअप जो लेना चाह रहे हैं, ज़्यादातर कंटेंट उस पर फोकस था, कुछ हिस्सा जो है इसका ऐसी चीज़ों पर भी फोकस किया जाए जो कि इंशाल्लाह कि हम क्वेश्चन आंसर के सेशन में कवर करेंगे, कि जो लोग इन मराइल से गुजर चुके हैं, जो जानते हैं मार्केटिंग वगैरह क्या है, उनके लिए जो चैलेंज है बेसिकली मेरी तरह के और लोग भी यहाँ पर हैं, वो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की सप्लाई, ठीक है। और प्रोडक्ट की सप्लाई में जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके साथ कैसे कोऑर्डिनेट करना है, अगर कोई छोटी सी केस स्टडी आप यहाँ पर डिस्कस कर दें तो मेरा कहना है कि ये बहुत ज़्यादा जो है चीज़ें जामे होते हैं। ठीक, थैंक यू सो मच। आपकी सजेशन को मुझे जरूर जी प्लीज। मेरा आपके स्टार्टअप के हवाले से कुछ क्वेश्चंस है और सेशंस है, कुछ लेडीज हैं सब हॉल में बैठे हुए कि हम लोग वैरायटी में जाते हैं, इस्लामाबाद कराची का लाहौर है, मान लीजिए सेंटर में मान लीजिए में जाएँ, वहाँ कोई भी इंडस्ट्री वाला बैठा होता है, सब एक एलीट क्लास की बच्ची होती है, उनके लिए उन्हें सारा इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है। जबकि ट्रांसपोर्ट जो यूनिवर्सिटी है या हर घर का हर दूसरा घर इंडस्ट्री में वर्क कर रहा है, वहाँ न्यू स्टूडेंट्स आई टी ग्रेजुएशन फॉर्म में इस्लामाबाद, जब मैं हमें जब यूनिवर्सिटी जाता था मुझे पढ़ाई जाती है, मैं जब अपनी सिटी जाता हूँ मुझे पता होता है कि ट्रांसपोर्ट पूरी वर्ल्ड में एक्सपोर्ट कर रहा है, बट मैं जब ढूंढता हूँ मैं कैसे मुझे कोई इंफॉर्मेशन सेंड करोगे जिस तरह का मैं जाती सीख सकूँ, जहाँ नए लोग मुझे गाइड कर सके, वो फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्यों नहीं है हमारी सिटी में, और लोग इनको क्यों नहीं सिखाना चाह रहे, क्या चीज़ है कि जो अडल्ट पेशारी लोग आने हमारे जितने सिटी कॉलेज यूनिवर्सिटीज होती हैं, स्कूल होते हैं, वहाँ विजिट किए जा रहे हैं, एक इंक्यूबेशन सेंटर बना रहे हैं शाहपुर में, जहाँ वर्क कर सके, जहाँ नए बच्चे आपके हम प्रॉपर इन्वायरमेंट में काम करें। वेरी नाइस, वेरी गुड। ये इन दोनों क्वेश्चंस के हम लोग आंसर बड़ी डिटेल में भी देंगे। बात भी सही। चलें, आपके सवाल बहुत अच्छा है और इसका जरूर जवाब है भी, तो हम लोग देंगे भी, ठीक है। अच्छा, एक दो सवाल मैं करूँगी, आप लोगों ने ना ऊंची आवाज़ में मुझे इसका देखो, मुझे ना एनर्जी जो एक प्रेजेंटर होता है, उस्मान साहब यहाँ पे जब करते हैं या मैं खड़ी होती है, बिलाल खड़ा होते हैं, कोई भी होता है, हमें एनर्जी चाहिए होती है, सही है। तो जितने ऊंचे आप लोग बोलोगे उतना हमारे लिए बेहतर है, ठीक है। अब ये जो नेक्स्ट सवाल है इसका आंसर येस है या नो है, जो भी ऊंची से देना मुझे। क्वेश्चन पढ़ो। डू यू वांट टू बी सक्सेसफुल? यस। ये चीज, डू यू वांट टू बी सक्सेसफुल? यस। डू यू वर्क हार्ड टू बी सक्सेसफुल? यस। स्मार्ट, नहीं, आहिस्ता होगी आवाज, वैसी हल्की हो गई है। स्मार्ट। डू यू वांट टू बी सक्सेसफुल? यस। डू यू वर्क हार्ड टू बी सक्सेसफुल? यस। आहिस्ता हो गया, चले ठीक है, सही है। स्मार्ट में भी आ रहा है ना, स्मार्ट में भी आ रहा है, ठीक है। एवरीवन डज, ठीक है। Everyone wants to be successful.
everyone tries to work hard to be successful. But do they all succeed? No. No, right? Why? The question is, the big question is why? बहुत ज़्यादा वाइज को उस्मान साहब आंसर कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा वाइज आप लोगों के दिमाग में है, बहुत ज़्यादा वाइज इधर उधर रोटेशन पे आप लोग सुनते रहते हैं, ठीक है? सो एक इस चीज़ का डू दे ऑल सक्सीड नो कि आंसर एक नहीं है, बहुत ज़्यादा आंसर्स हैं, तो कोई भी आपको इसकी एक ही वजह है, गलत, बहुत ज़्यादा वजह होगी। लेकिन आज मैं आपसे बात करूंगी एक बहुत अहम वजह है इसकी, जो बहुत अहम किरदार प्ले करती है कि हम लोग सक्सेसफुल उस तरह से क्यों नहीं हो पाते जितना हम होना चाहते हैं, जिसके लिए हम काम करते हैं। बिकॉज ऑफ माइंडसेट। माइंडसेट का अंदाजा है किसी को? anybody has any view about it? किसी को कुछ भी अंदाजा है? प्लीज। माइंडसेट वही होता है जो आपके बिलीव्स का सेट आपका माइंडसेट रहता है। वेरी नाइस, फर्स्ट टाइम में बिल्कुल सही आंसर मिला, बिल्कुल। माइंडसेट आपका बिलीफ से बना होता है, ठीक है? माइंडसेट की बात करते हैं। माइंडसेट है किस चिड़िया का नाम, ठीक है? सिंपली स्पीकिंग, माइंडसेट इज अ वे ऑफ थिंकिंग, कि आप किस तरह से चीज़ों को देखते हो, किस तरह से चीज़ों को परसीव करते हो, क्योंकि आपके जो बिलीव्स हैं वही आपकी परसेप्शन क्रिएट करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, मैंने बहुत बार सुना भी हुआ है, बार मैंने करके भी देखा हुआ है। आप लोग कभी देखोगे, आप लोग जा रहे हो, आप कहोगे मैंने आज येलो कार देख ली है, आप लोग जहाँ पे जाओगे आपको सिर्फ और सिर्फ येलो कार नजर आएगी, ऐसे ही है, ठीक है? आप लोग जो चीज़ आप लोग देखोगे, आप लोग नेगेटिविटी को ढूंढोगे, आप लोग को सिर्फ नेगेटिविटी नजर आएगी, पॉजिटिविटी को देखोगे तो पॉजिटिविटी नजर आएगी। दीज आर ऑल द थिंग्स जो आप अपने दिमाग में फीड कर रहे हो, जो आप फीड करते रहते हो वो आपका बिलीफ बनती जाती है, ठीक है? यस, सबकॉन्शियस जो आपकी सबकॉन्शियस लेवल है उसमें आपकी जो डेटा है वो आप स्टोर करते जाते हैं। एवरीथिंग दैट यू लर्न हियर टुडे is being fed into your subconscious mind. Why do I always say that networking is really important? Why do I say कि मैंने यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं सीखा जितना मैंने बाहर सीखा है? उसकी वजह ये कि बाहर जिस तरह के लोगों में आप बैठते हो, अब जिस तरह की आपको कोई चीज़ है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं उस्मान साहब एग्जाम्पल देती हूँ, ये मेरा दूसरा शायद ई-कॉमर्स का सेशन है इनके साथ, ठीक है? और यकीन करो दोनों बार मैंने ज़्यादा सुना नहीं था, क्योंकि जाहिर बात है मैं मैनेजमेंट में होती हूँ, ठीक है? कोर्स मैंने इनका लिया था, उसमें मैंने सुना था, ठीक है? लेकिन अदरवाइज मैंने, ठीक है? लेकिन चलते फिरते हॉल में इधर उधर जाते जाते मेरे ऑब्वियसली दिमाग तो खुला हुआ है, आवाज़ तो मुझे आ रही है, कोई भी दिमाग जो मेरी जो चीज़ आती थी वो मेरी फीड होती जाती थी। और आज अगर मुझे बेसिक, मतलब ये नहीं कि बहुत अच्छी एसईओ आती है, लेकिन मुझे बेसिक चीज़ें ज़रूर पता है, कीवर्ड, ये जो टूल्स ये बता रहे थे, सुन के इन चीज़ों की आदत अब मेरे दिमाग में वो चीज़ बैठती जाती है। सो इसी तरीके से जिस तरह की आपकी वे ऑफ थिंकिंग होता है, उस तरह से आपके बिलीव्स बनते जाते हैं, और बिलीव्स आपकी परसेप्शन बिल्ड करती है, ठीक है? सो माइंडसेट क्या होता है? ये ऐसा बिलीफ है जो कि कहता है कि आपकी जो मैं कहूँ कि यार मैं ये चीज़ नहीं अचीव कर सकती, तो मैं वो कभी भी चीज़ अचीव नहीं कर पाऊंगी। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। मैं बचपन से ना, मुझे कहा गया हमारी फैमिली में ना मैथ्स नहीं अच्छा, अब्बू को नहीं आता था, फलानी बड़ी बहन को नहीं आता था, ढिमकानी बड़ी बहन को नहीं आता था। आई ऑलवेज बीन फेड दिस, आज तक मुझे मैथ्स नहीं आया। इवन दो आई वॉन्ट टू लर्न बट आई कैन नॉट लर्न बिकॉज आई बीन फेड, मैंने अपने दिमाग को बताया। एंड समटाइम्स व्हेन आई इवन यूज्ड टू डू द कैलकुलेशंस राइट, तभी प्लस माइनस की गलती कराती थी, यानी जहाँ प्लस लिखना होता था वहाँ पे माइनस, सिली मिस्टेक्स, क्योंकि मेरे दिमाग को था कि भाई मेरा तो सही हो ही नहीं सकता है। सो किसी ना किसी या कॉन्शियस लेवल पे जाके या सबकॉन्शियस लेवल पे जाके वो सैबोटाज कर देता था, और मेरा सही आंसर आते आते भी गलत आंसर आ जाता था, क्योंकि मेरा बिलीव था कि मुझे मैथ्स नहीं आता। और यही बिलीव से लेकर जिस तरह से भी हम लोग जो भी अपने दिमाग में फीड करते रहते हैं, वो बनता जाता है कि हमारी सोच किस जगह पे पहुंच रही है। सही है? ये इंपॉर्टेंट, ये बड़े मजे की लाइन थी। बिलीव शेप अप आवर परसेप्शंस। हम किसी भी चीज़ को कि किस तरह से, किस नज़रिए से देखते हैं, वो हमारी परसेप्शंस बिल्ड करती है। लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने बात की कि आप पॉजिटिवली सोचोगे तो आप एक पॉजिटिव इंसान बनोगे, नेगेटिवली सोचोगे तो एक नेगेटिव इंसान बनोगे। अगर आप हर चीज़ में नुक्स निकालोगे तो आप एक कंप्लेनर बन के रह जाओगे जो हर वक्त बस कंप्लेन करता है। और ऑन दी अदर हैंड, अगर आप हर चीज़ में ग्रेटफुल होना शुरू हो जाओगे तो शायद आपको जो बहुत बड़ी मसले वाली चीज़ भी मिल रही हो, उसमें सिर्फ आप अपना फायदा देखोगे, यार एटलीस्ट ये नहीं मिला तो एटलीस्ट ये तो मिल गया। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन दैट। Perceptions make up our mindset and we become a product of our mindset.
हम बेसिकली यहाँ पे जो खड़े हुए हैं, यहाँ पे जो रुशान है, उस्मान साहब है, मेरीन है, कोई भी बंदा है, वी आर अ प्रोडक्ट ऑफ आवर माइंड सेट। हमें जहाँ तक लेके जाते हैं वो हमारा सिर्फ और सिर्फ माइंड सेट लेके जाता है। तो आज आपके यहाँ पे आने का मकसद सिर्फ एक अदद बिजनेस टूल सीखना नहीं है, इट्स अबाउट द माइंड सेट एज वेल। उस्मान साहब अगर अपना 30 मिनट का फॉर एग्जाम्पल सेशन है, उसमें अगर 15 मिनट लगाते हैं SEM रश को सिखाते हुए या मॉस को सिखाते हुए, तो 15 मिनट से लगाते हैं कि ये बताते हुए कि ये ज़रूरी क्यों है, ये है क्या, ऐसे ही है क्योंकि ये चीज़ें हमारे माइंड सेट चेंज करी। और जब तक आपका माइंड सेट नहीं चेंज होगा तब तक आप लोग कंफ्यूज रहोगे कि करना है, क्यों करना है, हाफ हार्टेडली चीज़ों को कर रहे होगे, उससे हम लोग एट द एंड ऑफ द डे सक्सीड नहीं हो सकते, क्योंकि हमें फुली वी आर नॉट इनटू इट फुली। जब तक आप किसी चीज़ पे जान लगा के काम नहीं ना करते, आप वैसे ही नहीं कहीं पहुंच सकते। और जान लगा के आप जब काम करते हो, जब आपको पास एक विजन होता है, विजन यानी कि अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सामने देख रही हूँ, मेरा फोकस है उन बोतलों पे, और वो बोतल मेरी आईसाइट शायद 6x6 ना भी, लेकिन मुझे फिर भी आइसबर्ग उस बोतल पे नजर आ रहा है क्योंकि मेरा विजन इतना क्लियर है। यहाँ की चीज़ या वहाँ की चीज़ मुझे नहीं दिखाई देगी। दैट इज द विजन। एंड हाउ डज दिस विजन कम? इफ यू हैड अ क्लियर एंड राइट माइंड। We are going to talk about mindset now that we know what your mindset is. So mindset हमारे पास दो किस्म के होते हैं. One is fixed mindset and one is growth mindset. Fixed mindset क्या होता है? या आपको बॉक्स में बंद कर देता है, एक केज कर देता है. एक सेकंड के लिए इमेजिन करो, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, आप यहाँ पे बैठे हुए हो, एकदम से हमारे ऊपर एकदम से एक डब्बा आके बस बंद जाए, हम लोग डब्बे के अंदर लॉक हो जाए. सोच के भी मेरा तो दम घुटता है ऑनेस्टली, because that is how much it cages you. और हम यहाँ पे जब हम लोग फिक्स्ड माइंडसेट की बात करते हैं तो हम लोग अपने आप को केज कर दिया हुआ है कि बस यहाँ तक मैंने सोचा हुआ है, यहाँ से मैंने आगे नहीं निकलना है, इस पेंसिल तक मैंने जाना है, उससे आगे मैंने निकलना ही नहीं है. हर कोई कहता है यार तुम्हारा पैशन क्या है, ये है वो ऐसा ही है. पैशन में बताती हूँ ये है, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ यार मेरा 80% तक के मेरे गोल्स है, आगे के 20% ही मैंने डिफाइन किए हुए. वाई? मैं ये नहीं कहती मैंने 110% फलाना चीज़ करनी है लाइफ में. आई वुड से मैंने 80% करनी है. 20% आई वुड ऑलवेज वांट टू लीव फॉर व्हाट कम्स इन द फ्यूचर. आज मैंने कुछ सीखा है, शायद मुझे ये चीज़ अच्छी लगी है, शायद मैं इसको मज़ीद थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाहूँगा. आपकी लाइफ इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस एंड यू डू नॉट डाई अंटिल द डे यू एक्चुअली डाई. You do not stop living until the day you actually die. So why kill yourself before that? तो आप अपने दिमाग को फ्री रखो और कहो कि हाँ मतलब 20% एटलीस्ट कोई ना कोई रखो कि अपने ग्रोथ का ही जरिया, कि जहाँ पे आप कहो कि हाँ मैंने अपने आप को इतना फ्री किया हुआ कि मैं यहाँ से वहाँ तक जाना चाहता हूँ. सो फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट में यही फर्क है कि द ग्रोथ माइंडसेट सेट्स यू फ्री. अब आप लोग एक सेकंड के लिए इमेजिन करो कि जेन्युइनली कि आपके यू कैन नॉट फील द वेट ऑफ योर आर्म, दैट यू कैन एक्चुअली फ्लाई. एक तरफ वो फीलिंग थी जहाँ पे हमारा दम घुट रहा था और एक तरफ वो फीलिंग है जब आप जेन्युइनली उड़ रहे हो. इतना ही डिफरेंस है फिक्स्ड माइंडसेट में और ग्रोथ माइंडसेट में. और एक फिक्स्ड माइंडसेट में अगर आपने जिंदगी के 60-70 साल गुजारने हैं, कितनी मुश्किल होगी वो 60-70 साल. और यही अगर आपने ग्रोथ माइंडसेट में गुजारने हो तो कितने रोज एक नई जिंदगी वाली चीज हो जाएगी. ठीक है. सो ग्रोथ माइंडसेट यही है कि गेटिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, लिविंग आउटसाइड द बॉक्स. वो जो हमें ताला लगाया हुआ है ना हमें बचपन से, उसको खोल के निकलना बाहर, टू सी व्हाट यू रियली वांट टू डू. बिलीव दैट योर स्किल्स एंड इंटेलिजेंस कैन बी इम्प्रूव्ड विद एफर्ट एंड परसिस्टेंस. आज अगर मैं अपने आप को ये मैथ समझाऊं कि नहीं, इट्स नॉट लाइक मुझे मैथ्स नहीं आता. इफ आई वांट टू लर्न आई कैन लर्न इट, एंड इफ आई डू इट, इफ आई कीप डूइंग इट कंसिस्टेंटली, आहिस्ता आहिस्ता जब मेरा ये बिलीव टूटेगा ना कि मुझे मैथ्स नहीं आता, तो शायद कि जो प्लस माइनस की जो मिस्टेक्स थी वो मैं करना छोड़ दूँ. सो ग्रोथ माइंडसेट ये होता है कि हाँ शायद मुझे नहीं भी पता कि ये चीज़ कैसे होती है, मैं सीख के कर लूँगा. और अच्छी चीज़ क्या है हमारे पास? अच्छी चीज़ ये कि हमारे पास आजकल सीखने के बहुत ज़्यादा टूल्स हैं, जैसे कि बीबी उस्मान साहब ने ये बोला है. सो योर सक्सेस रियली डिपेंड्स अपॉन योर टाइम एंड एफर्ट. किस चीज़ पर डालते हो, और उसके लिए आपका वंस अगेन माइंड जो है वो बहुत क्लियर होना ज़रूरी है. मजे की बात, हमें रोकती क्या चीज़ है ग्रोथ माइंडसेट अचीव करने से? आई वुड रियली लाइक टू आस्क, किसी को भी थोड़ा बहुत भी समझ आया अभी तक माइंडसेट का, कोई बता सकते हैं ग्रोथ माइंडसेट हम लोग क्यों एक बॉक्स के अंदर बंद क्यों है? एनीबडी? कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहिए. वेरी नाइस, वेरी नाइस. कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का मतलब ये होता है कि आप एफर्ट करना ही नहीं चाहते. ग्रोथ माइंडसेट के लिए सबसे बेसिक चीज़ होती है आप अपने बिलीव्स को पहले चेंज करें. बिल्कुल सही. तो बिलीव्स चेंज होंगे तो
तो उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। ग्रोथ माइंडसेट यही होता है कि आप लर्निंग नहीं कर रहे, आप कुछ चीज़ सीख नहीं रहे, इसको हम कहेंगे आपकी ग्रोथ नहीं हो रही। आप डायरेक्शन ही गलत लेके जितनी मर्जी मेहनत कर लें तो वो भी ग्रोथ सही नहीं होगी, बिल्कुल सही। पहले अपने बिलीफ चेंज करें। बिलीफ चेंज करने का सबसे पहला तो प्रोसेस ये है कि आपने फॉर एग्जांपल कोई डोमेन पकड़ी है, मैंने एक्सपोर्ट करना है, जैसे आपने बताया माइक्रो नीश पे काम करना। हमने देखा कि मेरी प्रोडक्ट में माइक्रो नीश होनी चाहिए, लेकिन एक माइक्रो नीश बायर के अंदर भी होती है। दो तरह की माइक्रो नीश होती है, एक तो प्रोडक्ट के अंदर माइक्रो नीश है और एक बायर के अंदर भी माइक्रो नीश है। माइक्रो नीश जो बायर के अंदर है वो फॉर एग्जाम्पल फैटिश फैशन है। अब वो हमें नहीं पता फैटिश फैशन है क्या। फैटिश फैशन में जाता हूँ मैं तो मुख्तलिफ किस्म की डोमेन्स निकलती हैं। अब वहाँ पे जो बैठा हुआ कस्टमर है उसको पता है कॉफी क्लब क्या है, विंटेज क्लबिंग क्या है। जब मैं ये चीज़ें नहीं सीखूंगा तो मेरी ग्रोथ होगी नहीं। मैं माइक्रो नीश चाहे जितनी मर्जी बना लूँ तो मैं उसको आगे फॉरवर्ड ही नहीं करता। हम देखते हैं, मैंने देखा फैशन के अंदर काम करने के लिए सबसे पहले फैशन को समझिए। ग्लव्स मैं भेज सकता हूँ, मेरा ग्लव्स का काम है। अब मैं यही सोच रहा था कि मुझे आई थिंक 100 ग्लव्स भेजने चाहिए, जैकेट छोड़ देनी चाहिए। तो मैं बैठे बैठे यही चीज़ सोच रहा था कि मैं यहाँ पर एक चीज़ कहूँगा, आपको सिर्फ अपनी इन्वायरमेंट बदलनी है, अपना बिलीफ चेंज करने के लिए सर आपको इसके लिए एक और चीज़ भी है, आई कांट, मैं नहीं कर सकती यार, मैं Very हो ही नहीं true, सकता, very true. कुछ भी नहीं। वही बात है, बचपन से मैं exactly. वही जो है हमने कहा कि यार ये हो ही नहीं सकते हमारे पास। हमने बेसिकली वही बात आ गई कि हमने अपने आप को खुद एक केज के अंदर बंद करके रखा होता है। ये वाला हाँ, हम लोगों ने कभी सोचा ही नहीं उसको खोलने का, तो आगे बढ़ना क्या है जब सोचा ही नहीं है। ठीक है, सही है, absolutely right. And anybody else who wants to answer this question? मेरा ख्याल है सिस्टम जी सॉरी, सिस्टम एजुकेशन सिस्टम प्लेज अ ह्यूज रोल। एब्सोल्युटली, बिल्कुल, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। आप बताएं। fear of social unacceptance. सोशली एक्सेप्टेबल। मैं तो इसकी सिंपल सी मिसाल दूंगा, झटकी सी जो है वो कहते हैं कि कुएं से निकल के हमें समंदर में जाना पड़ेगा। उस्मान साहब इससे ज़रा तशरीह तो हो जाए। कुएं से निकल तशरीह लंबी हो जाएगी। आप बता रहे थे जी। लोग रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। बिल्कुल सही कह जो डर है ना, खौफ है चेंज का, वो हमारे माइंडसेट को रोक। वेरी नाइस है। अच्छा, मैं सबके लिए ताली बजाना चाहूँगी, सबने बहुत अच्छे आंसर दिए हैं और ये क्योंकि आप लोग आंसर से सही कर पा रहे, दैट वाज द फर्स्ट स्टेप। अगर आप लोग आंसर तक पहुँच गए ना इस वाई के आंसर से या व्हाट के आंसर तक, तो ये कि आप लोगों का सफ़र ज़्यादा दूर नहीं है। वही बात है, एनवायरनमेंट सही रखोगे सफ़र ज़्यादा इंशाल्लाह दूर नहीं है। ठीक है, हम तो एक चीज़ की बात करेंगे स्पेसिफिक टू सियालकोट एंड सियालकोट का बिजनेस। मैं भी जो आंसर देने लगी इस चीज़ का रीजन वो बहुत सारे जो आप लोगों ने बताए हैं, ठीक है, लेकिन मैं एक चीज़ को बस यहाँ पे पकड़ने लगी हूँ, वो है कि सियालकोट का माइंडसेट, सियालकोट के बिजनेस का माइंडसेट होनी चाहिए। वो इस तरह से because we are stuck in our past, we live in our ancestors' time. हमने जैसे किया है वही। अब उस्मान साहब है इतना ज़्यादा ये एफर्ट करें लोगों का माइंडसेट चेंज करने में कि ई कॉमर्स की साइड पे हो। लोग कहते हैं नहीं, हमारे दादा ने, हमारे परदादा ने, या फिर फलानी एक कंपनी ने, वो सागा वाले ये करते थे, वो फलाने वाले ये करते थे, वो तो उठा उठा के बेचते थे, कार का वो क्या कहते हैं, वो एक्सपोर्ट करते थे, हमने तो वही पे रहना। We are living in the times of our ancestors, but the time is not of our ancestors, the time is ours. जी। यही वजह नहीं है कि हमारे यहाँ पर चाइना ले लिया है। I would say चाइना के लिए जाने के पीछे बहुत ज़्यादा रीज़न है, हम लोग डिटेल में नहीं जाते, लेकिन जो दो वजह मैं ये कहूँगी, एक तो उनकी गवर्नमेंट का सपोर्ट बहुत अच्छा है क्योंकि वो है नहीं कैपिटलिस्ट, ठीक है, लेकिन और दूसरी वजह ये है कि वहाँ पे जो सियालकोट में शेयरिंग का जो सीक्रेसी का कॉन्सेप्ट है ना, इतना बुरा है, इतना ज़्यादा बुरा है कि हम लोग दूसरों की सक्सेस तो नहीं होने देना चाहते हैं, लेकिन अपनी भी सक्सेस नहीं होने देना चाहते, क्योंकि हम ये नहीं समझते कि दूसरे को सिखाते सिखाते हम भी उससे बहुत कुछ सीख रहे हैं। नहीं, हम लोग अपनी सीक्रेट्स उनको नहीं देंगे, तो वही वापस अगर आप दोगे नहीं नॉलेज तो आप तक वापस भी नहीं आएगी। ठीक है, ये आपके भी आंसर का थोड़ा थोड़ा, आपके भी सवाल का थोड़ा थोड़ा आंसर है, इसमें इसको मजीद डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप कुछ बोलना चाह रहे हो जी? इसके पीछे मेरे ख्याल में एजुकेशन की है कि जब तक न्यू जनरेशन को हमारे यहाँ मेरे ख्याल में कि जो सारे इंडस्ट्री वाले होते हैं वो सिर्फ अपने बाप का कारोबार संभालते हैं, उन्हें साथ साथ एजुकेशन भी दी जाए, फॉर्मल एजुकेशन। तो मुझे पता होगा कि जब एक अच्छे इन्वायरमेंट में बैठे उन्हें पता होगा कि ई कॉमर्स है क्या, सॉरी ई कॉमर्स है क्या। तो आज ये प्रॉब्लम की एजुकेशन की एजुकेशन से ज़्यादा सोसाइटी में एक ज़्यादा इंस्टेंट है। देखो एजुकेशन
एजुकेशन तो है ही है, अगर हमारी एजुकेशन का रूप बदलेगा तो बहुत कुछ बदलेगा ही बदलेगा, दैट इज अ गिवन, यस आई एग्री। बट उसके साथ साथ जो सोसाइटी में इंस्टेंट चीज़ें हैं ना वो भी बहुत ज़्यादा, जैसे सीक्रेसी है, ठीक है, क्योंकि पहले ऐसे काम होता था। आई मीन आई वुड से कि हम लोग जितना ज़्यादा, सॉरी आप कुछ कहना चाह रहे हो? सोसाइटी से बात कर रहा हूँ, क्लैरिटी की, हम लोग जो सोशल सर्कल्स में बैठते हैं, बिल्कुल एब्सोल्युटली, तो जिस तरह पहले भी बात हुई कि हम ये कर ले वो कर ले, उस चक्कर में एक बंदे ने अगर स्टार्टअप करना है तो वो हर जगह प्लेटफॉर्म आ जाता है, वो क्लैरिटी जो है वो, क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्शन ये तो आप जितनी मर्जी मेहनत करोगे आपको नहीं मिलेगी। तो बाकी बात सही है कि बट हम लोग जो है ये जो पास्ट में अपने अड्डे हुए ना, और ये जो लाइन है ना सबसे ज़्यादा जहर तरीन मुझे ये लाइन लगती है, दिस इज हाउ वी हैव ऑलवेज डन इट, ठीक है। अच्छा जी, मैंने बताया था मेरी एक शूज़ की कंपनी है, ठीक है, तो माशाल्लाह मेरे दादा के टाइम से वो चल रही है सही है, मैं आई हूँ वहाँ पे थोड़ा सा चेंज लेके आना चाह रही हूँ। अभी तक 3 साल हो गए मुझे तक, मैं अभी तक तकरीबन मैं 2 महीने में एक बार तो एटलीस्ट ये सुन लेती हूँ कि अभी तक तुम ऐसे करते आ रहे हैं, आज तक तुम ऐसे करते आ रहे हैं, और मैं उस चीज़ पर मैं कहती हूँ ना वो पहले चीज़ ठीक थी ना वो अब ठीक है, और इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग अगर पहले ऐसे कर रहे थे तो आज भी ऐसे करेंगे, दिस इज रॉन्ग। हम लोग, लेकिन हमारा क्योंकि है कि हम लोग ऐसे काम कर रहे थे, चल तो रहा था, अच्छा प्रॉफिट भी आ रहा था, सब लोग यही कहते हैं ना। अगर आप लोग कहते हो कि यार ये तरफ जाओ, वो जैसे अभी उसने बिलाल ने बात की है, उस्मान साहब क्या हो गया, मुझे आ तो रहे ऑर्डर, आ रहे हैं जब, तो फिर मैं क्यों करूँ, क्या मतलब, क्या चल रहा है ना मेरा काम। दिस इज हाउ वी हैव ऑलवेज डन इट, एंड दिस इज द राइट फंसा हुआ माइंड सेट, कि हम लोग फंस गए हम इस जगह पे आके। अब मैं छोटी सी एग्जाम्पल देती हूँ एक और जी। हमारी कंपनी में पहले एक बंदा होता था जिसका काम होता था फाइलिंग करना, ठीक है, कि कोई ईमेल आ रही है उसके प्रिंट आउट स्टोर करना, कोई ईमेल आ रही है कस्टमर को प्राइसेस चाहिए, वो फटाफट गया सबके पास गया, हाँ साइन कर दो, ईमेल पढ़ लिए, साइन कर दो, ईमेल पढ़ लिए, डेट दे दो, डेट दे दो, डेट दे दो। अभी कोरोना वगैरह हुआ है तो मैंने उसके बाद का मैंने कहा अच्छा वी डोंट नीड दीज सर्विसेज एनीमोर, ठीक है। मैंने कहा सीधी सी बात है, आई हैव नथिंग अगेंस्ट द पर्सन बट दिस सर्विसेज आर रिडंडेंट, इसकी सर्विसेज नहीं हमें चाहिए, हमें नहीं पेपर के लिए बंदा चाहिए या एक साइन कराने के लिए बंदा चाहिए। सब लोग बड़े परेशान, अब कैसे काम होगा, डेटे कैसे आएंगे हमारे पास, ओ मसला हो गया लिटरली। मुझे एक्चुअली ये बड़ा बैकलैश मिला था कि ये क्या बात हुई, वो बंदा है अब इसके काम पर। मैंने कहा आप लोग सबको मैं कंप्यूटर दे रही हूँ, अगर जिसके पास नहीं भी ना मैं दे रही हूँ, इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ, आप लोग मुझे ईमेल्स पर रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। और पहले दिन तो यार ये क्या कर रही है, क्यों कर रही है, वो है ईमेल तो खोलते ही नहीं, दूसरे दिन एक बंदा आया, रोशी भी है, तो रोशी भी मुझे कहते थे कंपनी में ये तो बड़ा आसान हो गया, अब तो मैं चलते फिरते रिप्लाई कर रहा हूँ। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई से, एग्जैक्टली कहते हैं, फिर उसने मुझे लव बोले, कहते हैं आपके काम होते बड़े मुश्किल है लेकिन जब एक बार हम सीख जाते हैं तो हम चल पड़ते हैं। एग्जैक्टली माई पॉइंट कि जब हम लोगों ने इस चीज़ से जब निकलना है ना, पास से निकलना आसान नहीं है। जैसे बिलाल ने कहा था कि जैकेट उतारनी पड़ेगी, अब जैकेट आप उतार रहे हो, आप कुश्ती ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, आसान काम नहीं है, लेकिन उतारने के बाद का जो रिजल्ट है, असल बात ही उस रिजल्ट की है, ठीक है। सो हम लोग अपने इंसेस्टर्स के टाइम में जी रहे हैं, जबकि हमारा टाइम जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। हम लोग रह रहे हैं नॉलेज एज में, इंडस्ट्री एज में। We are living in the times when we are coming out with the BCI technology, जो कि हमारे चिप्स हमारे ब्रेन्स में डाल रहे हैं। इससे लेकर वहाँ तक कि जब हम लोग पता नहीं वो लेटर्स पे हम लोग भेजते थे एक दूसरे को पैगाम, कितना डिफरेंस आ गया हुआ है। It's like a huge difference. हम लोग क्या नहीं, shouldn't we be moving with time? Shouldn't we be learning new avenues with time? हम लोग बात करें ग्लोबलाइजेशन की, हम लोग पहले जब हम लोग बात करते थे, जब तक एक कस्टमर का रिप्लाई नहीं आता था हमें कुछ नहीं पता होता था। आज हमें यहाँ पे बैठ के दुनिया के किसी भी मुल्क के अंदर कौन सी प्रोडक्ट है, कौन सा लाइफस्टाइल है, क्या ट्रेंड है, वी कैन गेट टू नो एवरीथिंग ऑन आवर फिंगर टिप्स। और मजीद जो बेहतरीन टूल्स है वो हिसाब से खा रहे हैं बैठ के। हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, अगर किसी चीज़ की कमी है तो वो है राइट डायरेक्शन की, राइट माइंडसेट की। क्योंकि अब ऑप्शंस इतनी ज़्यादा खुल चुकी हैं कि एट द एंड ऑफ द डे इंसान सिर्फ कंफ्यूज ही होकर रह जाता है कि करना है तो करना क्या है। हाँ ये भी होता है। उसमें क्या है, उसमें यू नीड टू हैव द राइट माइंडसेट which can direct you to the right place. Grow with time, very important. अच्छा जी, माइंडसेट को चेंज कैसे करना है? प्रोफेशनल माइंडसेट, देखो प्रोफेशनल पर्सनल दो पार्ट, लाइफ के दो पार्ट्स हैं, ठीक है। बिफोर यू गेट ऑन टू द प्रोफेशनल पार्ट ऑफ इट, you need to first take into account your personal life.
पर्सनली आपने माइंडसेट कैसे चेंज करना है अपनी पर्सनल लाइफ की, मतलब अपनी जो एक तो होती है ना बिजनेस की लाइफ, एक होती है हु वी आर एज अ पर्सन, हम इंसान कौन है। तो हम लोग पहले अपने बिजनेस को चेंज करें, सबसे पहले हम एज एन इंसान कौन है उस चीज़ को हम लोगों ने चेंज करना है, सही है। एंड इट्स नॉट एन ओवरनाइट प्रोसेस, बट यू स्टार्ट टुडे एंड मेक एवरी डे काउंट। इसके छोटे से तरीके हम लोग 4-5 तरीके डिस्कस करते हैं, जो कि बिलीव मी अगर आप लोग आज से शुरू करेंगे ना, विद इन 6 months, अभी लिख रहे तो लिख लो, नेक्स्ट स्टार्टअप ब्रांड के इवेंट पे आके मुझे बताना है, विद इन 6 months आहिस्ता आहिस्ता यू विल स्टार्ट बिकमिंग अ डिफरेंट पर्सन, आहिस्ता आहिस्ता। और फिर जब आप 2 साल पुराने, साल पुराने अपने आप से कंपेयर करोगे, आप यू बी लाइक वाओ आई हैव कम अ लॉन्ग वे, बिकॉज दिस इज व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस व्हेन यू चेंज योर माइंडसेट। बट वंस अगेन स्मॉल बेबी स्टेप्स, तो वही मैं आपको बताने लगी। सबसे पहले प्रायोरिटाइज पर्सनल डेवलपमेंट, जो हम लोग नहीं करते होते हैं। आइदर वी लिव फॉर अदर्स और वी लिव फॉर वर्क, या फिर हम लोग अपनी चिलिंग्स जरूर कर रहे होते हैं, बट डू वी रियली फाइंड आवर पर्सनल डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट। पर्सनल डेवलपमेंट का मतलब है हम खुद एज एन इंसान, उसकी डेवलपमेंट में हमारे अंदर जो एक सोल बस रहा है, हमारे अंदर जो एक इंसान है, उसके बारे में, उसकी डेवलपमेंट के बारे में हम सोचते हैं कि नहीं। उसका छोटा सा तरीका है वैल्यू एनालिसिस। आज आप घर जाओ और पूरा देखो 9 से 6 बजे तक 6 घंटे मेरे ख्याल में बनते, राइट? 6 घंटे आपने लगाए हैं, क्या आपने सीखा है? वॉज इट वर्थ द 6 hours? 9 घंटे में, सॉरी सी आई एम बैड एट मैथ्स, ठीक है। 9 घंटे में वॉज इट वर्थ द टाइम? आपने 9 घंटे जो आपने आज सीखा है, क्या सीखा है आज आपने नया? और ये जब मैंने आप सबसे पूछा है तो मुझे आंसर आप लोगों को थॉट्स ये प्रोसेस करते हुए टाइम लगा है। SEO सीखा है, ये सीखा है, नो, इट शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स कि आप देखो हाँ यार इस चीज़ से मुझे ये लर्निंग मिल रही है। एज अ पर्सन डेवलपमेंट ऐसी होती है जब आप देखते हो कि मैं किस तरह का इंसान बनता जा रहा हूँ। सो look at it in terms of the time you've spent. 9 hours, was it worth the time? Was it worth the money you gave to come here? Was it worth with the petrol या फिर जितनी जो भी आपकी opportunity cost, जो भी आप commitments छोड़ के आप यहाँ पे आए हो, was it all worth it? And if it was, then you know कि कल को इस तरह का कोई और इवेंट होता है, आपने जाना है क्योंकि आपने क्या क्या सीखा है इससे। आपको पता है कि आपने environment change करके बैठना है। अगर नहीं सीखा तो आपको पता है कि यार इस चीज़ ने नहीं मुझे फायदा दी, मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत है। So prioritize personal development and that is done by value analysis कि इस चीज़ से मुझे क्या और कितनी वैल्यू मिली है। Next चीज़, I cannot stress enough upon this part. हम लोग usually what I used to do as well and I'm sure कि काफ़ी लोग यहाँ पे करते होंगे, काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा एक चीज़, मैंने रीडिंग की 2 extremes देखी हैं, either an extreme reader और मैंने तो कभी बुक्स को हाथ ही नहीं लगाया। I have seen these 2 extremes. वो मेरा फोन करा गया, अच्छा। मैंने हमेशा ये 2 extremes देखी हुई, आप कोई मिडिल में भी जा सकते हो। I have seen that in order to change your mindset, you need to constantly read 30 minutes every day. आप मुझे बताएं इंस्टाग्राम में कितना टाइम रोज लगाते हैं? नहीं, फेसबुक 1 घंटा, अच्छा ठीक है। आप मुझे बताएं फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह पे कितना टाइम लगाते हैं? तकरीबन 3 से 4 घंटे। अच्छा जी, आप मुझे बताओ फेसबुक इंस्टाग्राम में कितना टाइम? 3-4 घंटे। ऑल राइट, सो दीज आर द क्रूशियल 3 to 4 hours that we really spend on social media. Can we allot 30 minutes of that time to reading? किसी भी चीज के बारे में जो भी आपको पसंद है, आपको टेक्नोलॉजी पसंद है टेक्नोलॉजी पढ़ो, स्मार्ट सा पसंद है स्मार्ट सा के बारे में पढ़ो, किसी भी चीज के बारे में जस्ट टाइप इट ऑन गूगल और आहिस्ता आहिस्ता देखो जाओगे कि रोज के रोज आपकी एक जो दिमाग है ना वो आहिस्ता आहिस्ता खुलता जा रहा है। रात को सोने से पहले डू वन थिंग एवरी डे, थिंक ऑफ वन न्यू थिंग यू लर्न टुडे। आज तो आप लोगों ने बहुत ज्यादा कुछ सीखा है, कल आप देखो कल आपके दिन की क्या एक्टिविटीज थी, रात को सोने से पहले सोचो आज मैंने क्या नया सीखा है। यू हैव योर आंसर। वैल्यू एनालिसिस भी वहीं पे हो जाएगा। अगर आज मैंने कुछ नहीं सीखा तो एटलीस्ट 24 घंटे में कोई एक नई चीज तो सीख सकते हो। बिकम अ लर्नर, दैट्स आवर नेक्स्ट पॉइंट एक्चुअली, दैट यू नीड टू बिकम अ लर्नर। वन न्यू थिंग दैट आई हैव लर्नड टुडे। और हाँ, ये जो एटीट्यूड होता है ना, हम लोग किसी से मिलते हैं तो कभी बार होता है कोई बोल रहा है अच्छा ठीक है सही बात पते की बात बोल रहा है, मुझे ज़्यादा पता है क्या अपनी तरफ से आता है, इसको क्या पता, मुझे ज़्यादा पता है, ठीक है। ये वाला जो एटीट्यूड है ना, वी नीड टू चेंज दैट।
No, you don't know everything. I don't know everything. He does not know everything. The person who thinks that he knows everything, he's in a delusion and he knows nothing actually. तो आपको कुछ भी नहीं, आपको सब कुछ नहीं पता। और जब आप 3-4 लोगों के साथ बैठते हो, बजाय कि आप बस बोलने के हो कि क्या मैं मेरे जो दिमाग में वो बता दूं, लिसन, दूसरे बंदे ने क्या कहना है, मे बी उसने कोई इतनी अच्छी बात करनी, कोई इतनी नई बात करनी, आपको पता ही ना हो। सो चेंज योर एटीट्यूड एंड ट्राई टू लर्न फ्रॉम एवरी पर्सन दैट यू मीट। ठीक है? अच्छा, उसके अलावा वही बात आ गई, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन सबसे ज्यादा जरूरी। और ये कैसे होता है? अपने आप को छोटे छोटे चैलेंजेस देने से। फॉर एग्जाम्पल, गिव योरसेल्फ अ चैलेंज, मैंने आज 30 मिनट रीडिंग करनी है। दैट इज अ स्मॉल चैलेंज। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? उस दिन मैं किसी वो वॉक उसमें पोलो ग्राउंड में थोड़ी सी रनिंग कर रही, मेरी हालत बस, मैंने कहा अब खत्म, अब मेरे से नहीं होगा, मेरे से। चलते चलते उन्होंने ना एक वो साइन बोर्ड लगाया हुआ था, साइन बोर्ड नहीं, सॉरी, उसको बोर्ड लगाया हुआ था जिस पर लिखा हुआ था, डू नॉट लिमिट योरसेल्फ, चैलेंज योर लिमिट्स। और मैंने आंखें बंद की है, प्लीज तो थोड़ी सा नजर आता है, गिरना चाहूँ, लेकिन थोड़ी सी आंखें बंद की है मैंने, और मैंने कहा चैलेंज इट, चैलेंज इट, चैलेंज, कि मैं अपनी लिमिट को, मैं यहाँ पे लिमिट हो गई है मेरी कि मेरे से और नहीं भागा जा रहा है। चैलेंज करो इस लिमिट को थोड़ा सा, इतना ज्यादा नहीं कि कल को मैं कहूँ तो मैं उठ ही नहीं सकती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, वन स्टेप एट अ टाइम। सही? सो स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ग्रोथ स्टार्ट्स वंस यू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग वो बैठे होंगे जो शुरू में इवेंट्स में जाते होंगे और कुछ बोलते नहीं होंगे, ठीक है? आपको बुलाते भी होंगे, आप ऐसे करके बैठे होते होंगे, ठीक है? बट जिस दिन आपने हाथ खड़ा किया, पहले तो आप हाथ खड़ा करते होगे तो कहते होगे यार प्लीज 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 मेरी तरफ ना देखना, ठीक है? देख लिया है, देख लिया। फिर जब आपने पहला लफ्ज बोला होगा, मुश्किल होगा, दूसरा, तीसरा, चौथी बार यू वुड एक्चुअली एंजॉय दैट, क्योंकि अपने आप को आपने आहिस्ता आहिस्ता उस स्टेप तक पहुंचा है। सो स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। नेक्स्ट, नेटवर्क। आई थिंक वी हैव टॉक्ड अबाउट अ लॉट अबाउट इट कि कितना ज़रूरी है नेटवर्किंग, ठीक है? एंड उसके अलावा फाइनली यस, सेल्फ टॉक। हम सारे आपस से बातें तो करते हैं अपने आप से, ठीक है? अंदर ही अंदर कर रहे होते हैं, सही है? इट रियली अफेक्ट्स ऑन हाउ यू टॉक टू योरसेल्फ। क्या आपकी टोन क्या है? आप हमेशा ऐसे होते हो यार मेरे से कुछ भी नहीं होगा, मैं जा रही हूँ लेकिन कुछ भी नहीं होगा, आप ऐसे करते हो यस आज ये कर ले। There's a difference and that difference defines your day. जब आप सुबह उठते हो, you greet your parents, you greet when you go to work or etc etc. Do you greet yourself in the morning? सुबह उठ के खुद को सलाम करते हो? फनी लग रहा है आइडिया, लेकिन नहीं है फनी। Try giving yourself the positivity that you seek from others. आहिस्ता आहिस्ता खुद में वो चीज़ ढूंढो, खुद को बूस्ट करो, और फिर आगे आपका जो माइंड सेट है वो यूं करके बदलेगा, ठीक है? Have a nice day के लिए कम make a nice day. Very nice, make a nice day, very nice, very nice. बिल्कुल ऐसे ही होता है ये आपको। I mean, I always greet myself in the morning because that's important and it affects on how my day is going to be. You are important for yourself. सबसे ज़्यादा ज़रूरी आप खुद के लिए आप हो, और वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको एफर्ट करनी पड़ेगी, ठीक है? और जब आप ये पर्सनल डेवलपमेंट पे काम कर लोगे तो ट्रस्ट मी, प्रोफेशनल तो आपको यूं करके हो जाएगा, ट्रस्ट मी, बिकॉज इट्स ऑलवेज इट स्टार्ट्स विद यू एंड देन द थिंग्स यू डू। सो स्टार्ट विद योरसेल्फ एंड देन लेट्स सी वेयर लाइफ टेक्स यू। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन तो आप कर सकते हैं।